पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दी। ये मधुर बोल शश पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सीताराम यही राधे श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही। प्रभु की महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे ओम जले निधि करुणा, ओम देव हो शांति निरंतर शांति पृथ्वी शांति राभा शांति रोग शांति वनस्पति शांति विद्रे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति रेव शांति दामा शांति रेधि। ओम देवाधिपति मंत्र पुष्पेदां जगनेन जगनमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यातन्नादिहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः कान्ति त्रताम्रततिनिन्दतदारलिन्दो यत्रैकतो विलसितामथिताङ्गतो मां वृन्दावने कृतये मुनगाङ्गताङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमयादत्त गृहाण परमेश्वरा। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्त वृंद जो श्रीमद् भागवत महापुराण के संकल्पित श्रोतागण हैं वो कृपया ध्यान दीजिए, सब अपने अपने स्थान पे शांति पूर्वक बैठ जाइए। आप लोग अपने स्वभाव को परिचय दीजिए ताकि आपका स्वभाव इस प्रकार विलक्षण रहे जिस प्रकार आप पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से कथा श्रवण कर रहे हैं, तो कुछ अपने जीवन में भी उतारिए। आप सब शांति पूर्वक सबके सब बैठ जाइए। वैसे तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, 4 घंटे तक बहुत शांति पूर्वक आप बैठे रहते हैं। अब आरती हो चुकी है, पूज्य गुरुदेव मंचासीन विराजमान हैं। आइए हम सब इस पुरुषोत्तम मास के पावन शुभ अवसर पर श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज के प्रांगण में, जहां कन कन में भगवान के मंगलमय नामामृत गूंज रहे हैं, जहां पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो संकल्पित मार्ग है कि प्राणी मात्र को एकमात्र भगवान नाम की सहारा लेना चाहिए, वही नाम संकीर्तन ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में लगातार
31 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं। आप सभी के सहयोग से, आप सभी के समर्थन से ये अलौकिक संकल्प जो वर्षों से लगातार 31 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, उन संकीर्तन में आप सब बड़े सभ्यता के साथ सहभागी बने हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव के द्वारा वर्तमान समय में जो विश्व में अनेकों मठ मंदिर है, और यही अनेकों मठ मंदिर में विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। जिन भागवत के मंदिर में 18,000 श्लोक आप सब एक साथ दर्शन करेंगे। यह भी जैसे आप वृंदावन में आते हैं, श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करते हैं, उसी प्रकार आपके हृदय में एक दिन ये भाव जागृत होगी कि अगर आप वृंदावन आते हो तो एक बार जरूर मिथिला कुंज के प्रांगण में, जहां भव्य 18,000 श्लोकात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, उनमें आप सब की सहयोग पूर्ण रूप से आवश्यक है। आप कहेंगे कि शिलान्यास तो हो चुका है, अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं। कार्य प्रारंभ तभी गुरुदेव करते हैं जब आप सबके पूर्ण रूप से समर्थन हो जाए। वैसे पूज्य गुरुदेव आज तक जो भी, देखिए जैसे मिथिला कुंज है वृंदावन में, उसी प्रकार मिथिला में प्रतीक वृंदावन है। जो व्यक्ति की सोच से कुछ ऊपर होते हैं वही पूज्य गुरुदेव सोचते हैं। और प्रतीक वृंदावन में जैसे कोई गांव देहाती वृंदावन ना आ पाए, तो उनके लिए मिथिला के पावन पवित्र भूमि में प्रतीक वृंदावन है, जहां राधा बाग, निम्मार्क बाग, ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर, कत्यायनी पीठ, गोपेश्वर महादेव, जो आप वृंदावन में दर्शन करते हैं, वही मिथिला के पावन पवित्र भूमि पे प्रतीक वृंदावन में आप सब जो दरभंगा जिला में है, आप दर्शन करते हैं। कई लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। इसी प्रकार आप सबकी सहयोग हो रहा है। आज हम बताएंगे, कल मैंने आपसे कहा था जो व्यक्ति, क्योंकि गुरुदेव का जो संकल्प होता है उनमें आप लोगों के ही पूर्ण रूप से सहयोग होता है। हमने एक सज्जन से कहा हमारे लिए यही सेठ है, यही सबसे बड़ा धनवान है जो पूज्य गुरुदेव के हर संकल्प में आगे बढ़ते रहते हैं। आप लोगों की सहयोग से कोई, हम आपको नाम बताएंगे कि गुरुदेव का संकल्प थे कि कोई ईंट की व्यवस्था करे, कोई सीमेंट के, कोई लोहा के, तो सब व्यक्ति खड़े हुए हैं। सबका नाम भी बताऊंगा। और साथ में 18,000 श्लोक है। एक श्लोक में 5100 रुपया व्यय है उनके लगाने। तो संस्था जिस प्रकार समर्थ है उस प्रकार कार्य करते हैं, क्योंकि हर माह करीब 15-16 लाख व्यय होता है और संस्था धर्मशाला के सहयोग से आगे चलता रहता है। लेकिन इस मंदिर में आप सभी को तन मन धन से सहयोग करना पड़ेगा। और जो 1 लाख रुपया घोषणा करते, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार दे दें, आप 2 बार, 3 बार, 4 बार में, क्योंकि समय लगेगा, आप तब तक दे सकते हो। तो जो 1 लाख रुपया श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर में सहयोग करेंगे, उनके लिए मुख्य द्वार पर उनका नाम, जिस प्रकार आप प्रतीक वृंदावन में अपने नाम शिलालेख पर जब जाते हो तो आपके हृदय में प्रसन्नता होती है। आज तो हम देख रहे हैं, कल हमारे बच्चे, उनके बच्चे जब आएंगे तो जब तक मंदिर तो सदा रहने वाले हैं, ठाकुर जी सदा रहने वाले हैं। व्यक्ति आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मंदिर, मठ मंदिर इस सनातन धर्म की एक मुख्य जड़ है, वो तो सदा रहेगा ही। कोई न कोई ठाकुर जी की सेवा पूजा करेंगे ही। इसी प्रकार ये भागवत मंदिर में आप सब तन मन धन से सहयोग करिए। 1 लाख देने पर आपका नाम मुख्य द्वार पर शिलालेख में रहेंगे। इसीलिए आप सब जो भी आज नाम लिखाएंगे उनकी घोषणा होगी। पूज्य गुरुदेव ने कुछ व्यक्ति नाम भी लिखा है, उनकी भी घोषणा होगी। और साथ में आप सब जैसे कथा मृत पूज्य गुरुदेव के द्वारा सुने बड़े सावधानी के साथ, उसी प्रकार पाठ भी, कोई कूलर को इधर खींचते कोई उधर। इससे क्या है होता है कि बिजली की व्यवस्था है, तार
खिंचा जाते हैं, जिससे तकलीफ होती है, बिजली वाले को बुलाना पड़ा। आप सब मर्यादा के साथ पाठ सुनिए और मर्यादा के साथ कथामृत का रसास्वादन करिए। आइए अब हम सब पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अपनी वाणी के द्वारा हम सभी को कृत करें। जय श्री राम। जय 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 श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री हंस भगवान समारंभां श्री निम्बार्क भगवान मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणारविंदों में अनेक सा दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णवों के चरणों में भी शतसह कोटिसह अनंतसह बारंबार दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे श्याम। अब राधे राधे होना चाहिए।
जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री। कथा प्रारंभ से पहले हमको आज निवेदन करना पड़ रहा है। कुछ माताएं बड़े सुंदर स्वभाव के हैं, स्वभाव की हैं, आती हैं पीछे, आगे बैठने के लिए राधे राधे करती हैं। उसमें दुबली पतली मोटी मोटी भी हैं, उनको बहुत जगह चाहिए। अरे बाबा पीछे बैठोगी तो कथा अमृत का रसास्वादन करोगे ही, और तुम दुबली पतली तो हो नहीं, आगे सब बैठे हैं, उसमें बीच में बैठोगी, इर्द गिर्द सबों को तकलीफ होगी, कष्ट होगा, इससे आपको अपराध मिलेगा। कथा का फल क्या मिलेगा? उल्टे अपराध मिलेगा। अपराध नहीं समझते हैं, पाप होगा पाप, इसलिए सावधान। अब व्यवस्थापक की भी गलती है, एक पीछे बैठे, आगे नहीं बैठने दें उनको। जय गोपाल जी, इंजीनियर साहब राम राम। अच्छा, जय श्री राधे। नामामृत रसास्वादन परायण समस्त श्रोता समाज, हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। धाम सम्राट श्री राजेश्वरी रानी का निज घर श्री धाम वृंदावन में, मिथिला कुंज में राधे बड़े आनंद से कई दिनों से कथा अमृत का रसास्वादन करते चले आ रहे हैं। आज नटखट गोपाल की राधे राधे होने वाली है। आपने पहले से नटखट करना प्रारंभ कर दिया, ये तो ठीक नहीं है। देवी हो, जय श्री राधे। परमहंस परिव्राज का आचार्य जतिपति दिनेश व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव महामुनिर ने सुरत श्रेष्ठ राजराजेश्वर परीक्षित जी से कल पूछा था, अब क्या श्रवण करना चाहते हो? आपने कहा सृष्टि के प्रारंभ से जितने क्षत्रिय हो गए हैं और अभी धरातल पर हैं और भविष्य में होने वाले हैं, आप तो भूत भविष्य वर्तमान की बात जानते हो, उन सबों के चरित्र सुना देते तो बड़ा आनंद आता है। राधे 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 राधे। श्री सुखदेव जी ने कहा, सोचा ये देखो घर द्वार कुटुंब परिवार जैसे आप लोग उधम मचा रही हो, अरे घर द्वार छोड़ कर कुछ प्राप्त करने आए हो, अब कमाने के लिए आई हो, पुण्य कमाने के लिए। अब पुण्य की जगह पाप ही हो गया तो नहीं आना ही ठीक था ना। हमारे श्रीमान श्री परमहंस जी सुखदेव जी सोचते हैं, देखो उन्होंने जो अवस्था है 60 वर्ष की अवस्था है नहीं, परसों पूरी होगी, सबों का परित्याग कर दिया, चक्रवर्ती सम्राट पद का भी तिनके समान छोड़ दिया। अब कई दिनों से कथा अमृत का रसास्वादन करते चले आ रहे हैं परीक्षित जी, अब फिर भी अपनी जाति बिरादरी के महात्मा, उनकी प्रशंसा, उन्होंने क्या क्या किया, ये सुनने की लालसा बनी हुई है। आपने कहा राजन सुनो, कान खोलकर सुनो, मुझे जैसा भक्ता यदि 100 वर्षों तक क्षत्रियों की वंशावलियों का बखान करें फिर भी पार नहीं लग सकता है। इनके चरित्रों सुनकर क्या लाभ होगा? सच सच बोलो। राजस्थान ने कहा भगवान अपराध हो गए, गलती हो गई, कृपा करके उन क्षत्रियों के चरित्रों को श्रवण कराने का कष्ट करें जिनका संबंध भगवान श्याम सुंदर से है, जिनका संबंध श्री भगवान श्री श्याम सुंदर के नाम, रूप, लीला एवं धाम से है। ऐसे भक्त क्षत्रियों के चरित्र अमृत का रसास्वादन करने का हमें अब बलवती
उत्कंठा जागृत हो गई है। ये ठीक है, अब ठीक रहा। क्या कहते हैं सो सुनिए। सूर्य वंश में एक श्राद्ध देव नाम के मनु जी हैं। श्रीमान श्री परमा जी कहते हैं राजन, उनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा देवी। श्राद्ध और श्रद्धा का बड़ा विलक्षण संबंध है। यदि आपके हृदय में श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है, अनुरक्ति है, तो श्राद्ध का फल आपके पितरों को मिलेगा। यदि श्रद्धा नहीं है तो गोविंदाय नमो नमः। जैसे कुछ माताएं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई कथा का रसास्वादन करने के लिए, और व्यथा हो रही है उनको, आगे कैसे बैठ गई, आगे कैसे बैठ गई? अरे बाबा आगे पहले आओ तो आगे बैठो, पीछे हो तो पीछे बैठो। ये तो सब जगह ऐसी परंपरा है। लेकिन आपको छोड़कर श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी बड़े आनंद से। और गुरुदेव कौन है? वही ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी महाराज। दोनों की अधेड़ अवस्था हो गई, लड़के बच्चे का कुछ नहीं। एक दिन एकांत में श्रीमान मनु जी ने, श्राद्धदेव मनु जी ने अपने गुरुदेव के चरणों में तरकते हुए असुर विमोचन करते हुए प्रार्थना की, भगवान हमें स्मरण है हमने इस जीवन में पाप नहीं किया है, तो पाप का दुष्परिणाम होता है संतानहीनता। हमने तो पाप नहीं किया, फिर हम संतानहीन कैसे हैं? आप तो त्रिकालज्ञ हैं, कृपया बताने का कष्ट कर। पर राजन सुनो, पुत्र होगा, पुत्र दृष्टि करें। राय श्याम जी तत्काल सारी व्यवस्था हो गई। ये इसका नाम है कलयुग की फुलझड़ी। सुना नहीं? कथा अमृत का प्रवाह चल रहा है। ये जो व्यवस्थापक है, कथा पंडाल की व्यवस्थापक, क्या बढ़िया फुलझड़ी लगा दी, बीच बीच में फूटती रहेगी, आप लोगों का मन चंचल होता रहेगा। अरे आपका क्या चंचल होगा? मेरे पास तो मेरा मन चंचल होगा, आप तो स्वतः चंचल होंगे ही। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। ऐसा हम जी लोग नहीं समझते हैं। लोग समझते हैं बाबा जी को जानता नहीं है, उल जरूर बोलता है, लेकिन मैं अशास्त्रीय बात नहीं बोलता हूँ। हमारे गुरुदेव का ऐसा आदेश था, उसी सरणी को हमने पकड़ रखी है। अब देखिए, ये सब बाहर की बातें हैं। जो वास्तविक तत्व है उससे तो हम दूर होते चले जा रहे हैं। अब बाहर के आडंबर के अंदर घुसते चले जा रहे हैं, तो काम कैसे चलेगा? सावधान रहिए। जय श्री राधे। पुत्रष्टि यज्ञ कल से प्रारंभ होने वाला है। रानी साहिबा ने सोचा यदि लड़का हो गया तो हमसे दूर रहेगा, और लड़की होगी तो मेरे पास रहेगी। ये देखो लीलाधारी की लीला। राजा साहब लड़का के लिए परेशान, रानी साहिबा लड़की के लिए परेशान। तो कैसे हो? तो अध्वर्जुओं को बुलाकर, देखो पंडितों, जब तुम स्वाहा करोगे उसमें उदात्त स्वर का प्रयोग नहीं हो करके अनुदात्त स्वर का प्रयोग करना, ताकि लड़की हो जाए। लड़की होगी तब तो मैं तुमको अच्छी तरह दक्षिणा दूंगी। यदि भैया लड़का हुआ तो दक्षिणा में कचौटी हो जाए, कटौती। अरे राधे श्याम राधे श्याम राधे। देखिए लीलाधारी की लीला। वही हुआ बसठ कारक में उदात अनुदात आदि का अनुभव भेद कर दिया, तो पुत्र की जगह पुत्री हो गई।
बेटा की जगह बेटी हो गई, ये लाला की जगह लाली हो गई। ये देखो लीला। राजस्थान जी धर्म प्रोजित कहते बोत्र परमा, श्रीमद् भागवत महापुराण में बिल्कुल स्पष्ट धर्म का वर्णन है, छिपा करके नहीं है। ऐसा है तो इसका वर्णन न किया जाए। श्रीमद् भागवत का महात्मा ही लिखा है। श्रीमद् भागवत में 3 श्लोकात्मक मंगलाचरण है, वही महात्मा है। अच्छा, राजस्थान बच्ची हो गई। अब श्री मनु जी महाराज भगवान वशिष्ठ जी के चरण में गिरकर रोने लगे। प्रभु, जैसे देवताओं के यहाँ असत्य नहीं देखा जाता, उसी प्रकार आपकी अध्यक्षता में पुत्रष्टि यज्ञ हुआ। अब पुत्र की जगह पुत्री कैसे हो गई? तो बड़े आशा की बात है। अच्छा, देखते हैं। ध्यान योग के द्वारा भगवान वशिष्ठ देखते हैं, सारा दृश्य सामने आ गया। बोले राजन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तुम दोनों में अनमन है, तुम दोनों में खटपट है। तुम चाहते थे बेटा, तुम्हारी पत्नी चाहती थी बेटी, उसने बाजी मार ली। ब्राह्मणों को बुलाकर कहा खूब दक्षिणा देंगे, बसटकारा को राधे राधे कर दिया। अब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। भगवान, आप तो सब कुछ करने में समर्थ हो, मेरे बेटे को बेटा बना दो। और राधे 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 सुनती हैं? वो कहते हैं, राजा साहब, आप तो सब कुछ करने में समर्थ हो, भगवान ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र हो, मेरी लड़की को लड़का बना दो। अच्छा, प्रयास करते हैं। ये देखिए, अरे राम राम, मूल में लिखा है पुरुषम संध्यायमास। पुरुष कहते हैं श्री कृष्ण को, पुरुष नाम श्री कृष्ण। व्यक्ति कहते हैं 2 शब्द विष्णु पुराण में, भगवान इत शब्दोयम तथा पुरुष इत्यपि निरुपाधि से बढ़ती वास्तविक खिलाते हैं। पुरुष और भगवान, ये दोनों शब्द भगवान के रिजर्व हैं, व्यक्तिगत हैं। भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। किसने? भगवान वशिष्ठ जी ने। भगवान प्रसन्न हो गए। मुरली मनोहर आने वाले हैं आज, प्रसन्न हो गए। ब्रह्मर्षि, क्या बात है, क्यों दुखी हो? उन्होंने सारी कथा सुनाई। कथा सुनाई। भगवान, पुत्रेष्टि जग हुआ, रानी साहिबा ने लोह दे दिया ब्राह्मणों को। ब्राह्मण तो लोभी होते हैं। बताते हैं, असंतुष्टा दुजा नष्टा, असंतुष्टा च मही प्रति। ब्राह्मण यदि असंतोषी हो जाएं, उनका सर्वनाश हो जाता है। और राजा यदि संतोष करे तो उसका नाश होता है। राजा का तो जैसे मोदी जी देखते हैं नहीं, करों का संचय करके पूरे भारत को अमेरिका जैसा बनाने जा रहे हैं। टीवी में सुनते हैं, इसलिए हम कहते हैं भैया, राजा को संतोष नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण को असंतोष नहीं करना चाहिए। तो श्रीमान वशिष्ठ जी ने कहा, प्रभु, मेरे जजमान श्राद्धे मनु की जो बेटी हुई है, कृपया कर बेटा बना दो। अच्छा, ये लो। अरे भगवान भगवान होता है। उस बच्ची को बच्चा बना दिया, उस बेटी को बेटा बना दिया, अरे लड़की को लड़का बना दिया। उसका नाम क्या रखा गुरुजी ने? सुद्दुम्न। बहुत बढ़िया राधे राधे हुआ। शुक्ल पक्षी चतुर्मास राधे, शुक्ल पक्षी चंद्रमा के समान बच्चा बढ़ता बढ़ता 16 वर्ष की अवस्था हुई। बड़ा कुशाग्र बुद्धि का था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए 5 सिपाहियों को साथ लिया, घोड़ा पर बैठकर चलता है। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, राजन, अब क्या लीला है, देख लो।
जो भाग में लिखा रहता है वही ना होता है। एक क्षेत्र में चले गए पांचों, तो पांचों घोड़े घोड़ी बन गए। अब पांचों राजकुमार से 5 पुलिस राज कर्मचारी सब औरत हो गए, लड़के थे तो लड़की। इस बात को सुनकर के परीक्षित जी ने कहा, प्रभु वो कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें पुरुष जाए तो स्त्री हो जाए, घोड़ा घोड़ी। कर सुनो, श्री सुखदेव जी कहते, भगवान श्री शंकर जी बड़े आनंद से त्रिपुर सुंदरी पार्वती जी की अभिलाषा की पूर्ति कर रहे हैं। दोनों के दोनों एक ही सज्जा पर विराजमान आलिंगन कर रहे हैं। इतने में श्रीमान भगवान शंकर जी से वेदांत की चर्चा श्रवण करने के लिए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों आ रहे हैं। तो उस जंगल में सूखी पत्तियां थीं, उन पत्तियों पर पाम पड़ते चले आ रहे हैं। तो आवाज आई, पार्वती जी ने तुरंत कपड़ा पहन लिया। देखते हैं, भगवान शंकर से कहा, प्राण वल्लभ ये ठीक नहीं है, ये महात्मा इनको ये पता नहीं कब जाए कब नहीं जाए। अरे हम दोनों एकांत में हैं तो उनको नहीं आना चाहिए। ये देखिए, अब उन्होंने देखा, अरे राम राम हमसे भूल हो गई, तुरंत उल्टे पांव लौट जाते हैं। भगवान शंकर ने कहा, क्या चाहते हैं? तो कुछ ऐसा कर दो जो उस जगह जो आवे पुरुष हो स्त्री हो जाए, घोड़ा घोड़ी हो जाए, मकड़ा मकड़ी हो जाए, गधा गधी हो जाए। अब पेड़ एक भी नहीं रहे, सब लता पता हो जाए। आपने हाथ में जल लिया, भगवान सर्वेश्वर के मंगलमय नाम से अभिमंत्रित करके यूं छींट दिया। 5 योजन 20 कोस लंबा चौड़ा क्षेत्र में जो प्रवेश करेगा पुरुष, उसको स्त्री होना ही पड़ेगा। इन बच्चों को पता नहीं था, सुदमुन को, जिनको पता अब नहीं जाते हैं, उसका नाम इलावर्त खंड, इलावर्त। भगवान शंकर जी ने अपनी प्रेयसी जगन मंगलकारिणी प्रातः स्मरणीय पूज चरना श्री राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस दिन से उस इलाहाबाद में लोग नहीं जाते। अब क्या लीला हुई सो इधर देखिए। जो लड़की हो गया, जो लड़की जन्म लिया था, भगवान श्री कृष्ण को लड़का बना दिया, नाम रखा गया सुद्युम्न राजकुमार। वह शिकार खेलने गया, भगवान शंकर को उस इलाहाबाद खंड प्रवेश करते ही वह राजकुमार से राजकुमारी बन गया। ऐसा सुंदर, ऐसा सुंदर। और धीरे धीरे एक जंगल से दूसरे, दूसरे तीसरे बहुत दूर निकल गई वह कन्या। सरोवर था, वहाँ आत्मन याद करके बैठ गई, श्री गुरुदेव का स्मरण कर रही है। उसके शरीर से राजश्याम जी ऐसा प्रकाश निकला, जंगल की बीथियों को, जंगल को छेद करके वो प्रकाश आगे आकाश में भ्रमण कर रहा है। चंद्रपुत्र बुध, चंद्रमा के बेटे का नाम है बुध। बुध जी अपने हवाई जहाज कहीं जा रहे थे, उन्होंने नीचे की ओर देखा, बड़ा पूर्ण प्रकाश है। नीचे उतरते हैं, प्रकाश को देखते देखते जिसका प्रकाश वहाँ पहुँच जाते हैं। उनका देवी हम तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। उनका नहीं देव, ये ऐसा संभव नहीं है। लेकिन उसने वीर्याधान कर दिया, एक बच्चा हुआ।
जिसका नाम है पुरूरवा, उसको लेकर चले गए इंद्र। देखिए देवता लोग बड़े बदमाश निकम्मे खतरनाक होते हैं। भागवत में 2 जगह है, स्वकार्य कुशलासुरा, अपने कार्य को बनाने में बड़े कुशल होते हैं, प्रवीण होते हैं, चतुर होते हैं। आप भले जहन्नम में चले जाएं, उनको इसकी परवाह नहीं है। उसके द्वारा एक बच्चा हुआ, उसके लेकर चले गए अपने चंद्रलोक। बेचारी रह गई अकेली। अब भगवान वशिष्ठ जी का स्मरण करते, बार बार स्मरण किया। सच्चे दिमाग से जिसका स्मरण किया जाता है उसको वहाँ पहुँचने में देर नहीं लगती। भगवान ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी का पदार्पण हो गया, उनके चरणों नमस्कार के। अरे बेटी तुम कौन हो? सारा परिचय सुनाया। अब उन्होंने आंख बंद करके देखा, अरे राम राम, तो इलाहाबाद खंड पहुंच गया था लड़का। भगवान शंकर जी के उनके पास से ही कुछ काम हो सकता है, ध्यान रखिएगा। वही एक प्रार्थना करने वाले हैं वशिष्ठ जी। भगवान श्री कृष्ण प्रार्थना की तो इला को शुद्ध बना दिया। बच्चे ने जन्म लिया, उसका नाम रखा गया इला। अब भगवान श्री कृष्ण बना दिया उसको राजकुमार शुद्धुम्न। और शंकर जी के यहाँ चला गया इलाहाबाद में, तो लड़का से लड़की हो गया। अब भगवान शंकर अन्नविनय करते हैं, भगवान श्री शंकर वशिष्ठ जी अन्नविनय करते हैं। वशिष्ठ के बाद भगवान शंकर प्रकट हो जाता है। ब्रह्मर से क्या बात है, क्यों स्मरण किया? भगवान सारी कथा सुनाई, इस लड़की को लड़का बना दो। पर ये तो संभव नहीं है। ये देखो अभी सुना ना आपने, राजकुमार एक बच्ची हुई थी जगकुंड से, तो उस लड़की को भगवान कृष्ण ने लड़का बनाया ना। अब भगवान शंकर के इलाहाबाद पहुंच जाता है तो लड़की हो जाता है राजकुमारी। अब भगवान वशिष्ठ प्रार्थना करते हैं इसको लड़का बना दो, तो ये तो संभव नहीं है। अरे राम राम, बहुत अनुनय करते हैं। तब भगवान श्री शंकर जी ने कहा, एक बात हम कर सकते हैं, यदि राजी हो तो मान बताओ क्या बोल। 1 महीना यह लड़का बनेगा, 1 महीना लड़की बनेगी। ये स्वीकार है? बात समझ में आई? भगवान शंकर में कितनी ताकत है सो देख लो। सर्वदेव बड़े ने भगवान सर्वेश्वर राम कृष्ण हैं। इन्हीं का ही स्मरण चिंतन भजन पूजन करो, इधर मत भटको, परेशान हो जाओगे, बाबरी हो जाओगे। एक ने अनेक हुए हैं बाबरी। एक मात सच्चे दिमाग से भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम अमृत का रस आस्वादन करती रहो, चकाचक हो जाओ। भगवान श्री शंकर जी ने श्री वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी ने सोचा चलो 1 महीना तो राजकुमार रहेगा, गद्दी संभालेगा, 1 महीना जाकर के रनवास पड़ेगा, देखा जाएगा। ठीक है हमारा, ठीक है। भगवान शंकर जी ने उसको राजश्याम जी वरदान दे दिया, जो 1 महीना तुम लड़का बन जाओगी, लड़की थी, 1 महीना लड़की बने रहोगी। आगे सबके सब राजधानी। श्राद्ध मन को बड़ा कष्ट। जब ये राजा बनेगा, 1 महीना अंदर में रहेगा, कि शत्रु ने चढ़ाई कर दी, घूम जाए नमो नमो। अब क्या किया जाए? अब देखिए क्या लीला हुई। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत जी कहते हैं। श्रीमान सुखदेव जी ने सोचा, कहा राजन सुनो, श्राद्ध मनु गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव चलिए वृंदावन। कौन सा वृंदावन? जहाँ आप बैठे हो। राधे 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 राधे। श्राद्ध मनु श्रद्धादेव के साथ बहुत सारे धन दौलत लेकर के गुरुदेव के साथ आते हैं। कहाँ? श्रीधाम वृंदावन। अब यहाँ अनुष्ठान होता है, पुत्रेष्टि जग का अनुष्ठान होता है। क्या लीला हुई श्याम सुंदर का देखो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हो गए। 10 बेटे हुए, 10 बेटे। बड़े खुश हुए। अब वशिष्ठ जी ने कहा चलो राजधानी चलिए। श्रीमान वशिष्ठ जी को लोभ हो गया, थोड़ा लोभ। क्या लोभ है सोचिए। श्रीमान परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव भगवान वशिष्ठ को लोभ क्या हुआ? तो उनका आश्रम था जंगल में, बहुत सारी गऊएं थीं। गऊओं की रक्षा करने के लिए एक राजकुमार चाहिए। तो आपने कहा राजन आपके 10 राजकुमार हैं, एक हमको दे दो। क्यों गुरु जी क्या करेंगे? तो हम जंगल में रहते हैं, रात को मेरी गैया की रक्षा करें। ठीक है। तो प्रसद्र नाम का जो था बच्चा उसको दे दिया। वह बड़ी सावधानी से, आप देखिए ये लोग आए राजधानी में राधे राधे होता है। उधर प्रसद्र जी गुरु जी के साथ गुरु जी के आश्रम में गए। एक से एक गैया रात को सायंकाल से लेकर प्रातः काल तक नंगी तलवार हाथ में लेकर के सावधानी के साथ गौ की रक्षा करते। बाघ सिंह आते सब खदेड़ अलग कर देते। एक दिन सायंकाल की बेला रिमझिम बारिश हो रही थी, नंगी तलवार हाथ में, गैया सब अंदर। तो इनको जैसे ये कथा सुनने वाले कथा सुनते हमने देखा इसलिए बताते हैं। इसी प्रकार से राजकुमार प्रसद्र को आंख लग गई। आंख लगी, एक बाघ भीतर चला गया गौशाला में। अंधेरी रात, बारिश हो रही थोड़ी थोड़ी। एक बबरू नाम की गौ थी, उस गर्दन पर उसने प्रहार किया और राय साहब चिल्लाती गई। और राय साहब जिधर से आवाज आई बड़ी तेजी में गए, अंधेरा था, आपने तलवार लेकर यूं मारा तो बाघ का कान कट गया, लेकिन गौ का सर कट गया। बड़े दुख हुए। भगवान वशिष्ठ जी को मालूम पड़ा, उन्होंने श्राप दे दिया कि शूद्रो भव, तुमने निर्वहन नहीं किया अपना, इसलिए सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी, शूद्र हो गया। उसमें इतनी शक्ति थी राजकुमार में, ब्रह्मर्षि ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी को जलाकर स्वाहा कर सकते थे। गौ की सेवा करते करते इतनी शक्ति इनमें आ गई है। अपने गुरुदेव को चरणों नमस्कार किया और कहा गुरुदेव मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, सारी घटना बताई आपने बिना सोचे हमको। और मैं सब कुछ के बाद शूद्र के बाद वैश्य बना, वैश्य के बाद क्षत्रिय बना, और क्षत्रिय के बाद ब्राह्मण बनने का मैं प्रयास कर रहा था। आपने मुझको शूद्र बना दिया। ठीक, आपका आदेश शर्माते चलते हैं। ठहरो राजकुमार ठहरो। गुरुदेव ने राजराम जी राजकुमार प्रसद्र को कहा जाओ तुम ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे, तुमने बड़े धैर्य से काम लिया है। तुम मुझको जला सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। हम इससे तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हैं। हम बिना मांगा सुधा देते हैं। श्री कृष्ण के चरणों में अटूट भक्ति होगी। अंत में श्री कृष्ण के दर्शन करते करते तुम उनके दिव्य धाम को चले जाओगे। तुमने ऐसी गौ सेवा, तुमने बहुत जोरदार गौ की सेवा की। अब भूल से हमसे साफ दे दिया गया, इससे मुझे कष्ट है। प्रसद्र जी जंगल में जाते हैं, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करते करते श्री श्याम सुंदर के मंगल में दर्शन होते हैं।
और तो विमान आता है, आरूढ़ होकर बहुत धाम को जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्हीं बन बहुत लंबा चौड़ा है, समझो, हमको आगे बढ़ना है। सूर्यवंश बड़ा विलक्षण है। ऐसे सूर्यवंश में एक निमि जी होते हैं, मिथिला चले गए। उनके मन में विचार हुआ, जैसे पुरुषोत्तम महीना हुआ, 1 महीने का जग हो, भगवान वशिष्ठ जी को ही निमंत्रण दिया। भगवान वशिष्ठ जी ने स्वीकार कर लिया निमंत्रण, कहा ठीक है मैं आचार्य बनूंगा आपके जग का। इधर क्या लीला सो देखे असंतुष्टा तुझा। देवराज इंद्र ने सोचा पुरुषोत्तम महीना है, हम भी राधे राधे करें। देवराज इंद्र ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मान कौन? श्री वशिष्ठ जी। आप हमारे जग का संपादन करिए। कहना चाहिए न था, कहना चाहिए था ना, हम मिथिलेश के जग का संपादन करने के बाद आएंगे। लोभ के कारण ये तो है ही है, कहाँ जाएगा? इंद्र के जग, वहाँ जाकर अपना अनुष्ठान करते हैं। इधर इनको मालूम पड़ गया मिथिलेश को। आपने सोचा शरीर क्षण भंगुर है, शुभ कार्य जितनी जल्दी हो जाए कर लेना चाहिए। जग होना प्रारंभ हुआ, उसको संपादन करके भगे आए। राजन तुमने बहुत गलती की, हाथ जोड़ खड़े। मेरी प्रतीक्षा तुमने क्यों नहीं की? क्यों मेरी प्रतीक्षा तुमने नहीं की? दूसरे को आचार्य बनाकर करा दे, मुझको निमंत्रण दिया हुआ है। आपके गुरुदेव, इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती आपसे हुई है, लेकिन अपनी गलती आप नहीं देख पा रहे हैं, इसमें मेरी क्या भूल है? हमने आपको निमंत्रण दिया। देवराज फिर पीछे कहा उन्होंने, अब कहना चाहिए था ना इसके बाद में आऊँगा। आप इसको छोड़कर चले गए। शरीर क्षण भंगुर है, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब तूने मेरी बात नहीं मानी, मेरी प्रतीक्षा नहीं की, हम श्राप देते हैं तेरा शरीर छूट जाए। चेला जी को भी राजा में राधे राधे हुआ, आपका भी शरीर छूट जाए। वशिष्ठ जी का शरीर छूटा, मिथिलावन में जन्म, फिर उनका जन्म होता है। यहाँ इनका नीचे गिरगास पड़ी हुई है। जग बड़ा संपन्न ढंग से हुआ। जग पुरुष प्रकट होते हैं, कहा वरदान मांगो। वरदान मांगने वाला राजा तो मर गया। वशिष्ठ जी के हिसाब से वरदान मांगेगा कौन? लेकिन ब्राह्मण तो ब्राह्मण होते हैं। कहा हे जग पुरुष, कृपा करके हमारे जजमान को जिला दें, यही वरदान है। और जिलाना चाहते हैं, लाश से आवाज आई, नहीं हम जीना नहीं चाहते। मैंने बड़ा अधर्म कर डाला, गुरुजी ने हमको श्राप दिया तो दिया, हमने क्यों उनको श्राप दे दिया? इसलिए मैं बहुत अधर्मी हूँ, अब मुझको मत जिलाइए। जग पुरुष का जीना तो पड़ेगा ही आपको, लेकिन शरीर से मोह ममता नहीं रहेगी। देह रहने के बावजूद आप विदेह रहोगे। देखिए जग पुरुष, देह रहने के बावजूद भी आप विदेह कहलाओगे। तो उसमें आया है उनके संग मंगल शरीर का मंथन हुआ तो मथनाथ मिथिलो जाता है। उस मरी हुई लाश का मंथन करने से मिथिल नाम का एक राजकुमार हुआ। उस राजकुमार मिथिल ने मिथिला जी ने निर्मिता, मिथिल ने मिथिला का निर्माण किया। राजा मिथिल ने मिथिला क्षेत्र का निर्माण किया और उसमें जो उनकी परंपरा में आते हैं विदेह कहलाते हैं। जन्म ना जन को जाते हैं, जन्म होने के कारण जनक नाम हुआ। यह परंपरा, दो नाम इनके औत्सर्गिक हैं, जन्म में कहलाएंगे और विदेह भी। एते मिथिला सर्वे आत्मता विशारदा बताते हैं श्रीमान सुखदेव जी। इस वंश परंपरा में जितने राजा हुए हैं सब के सब आत्मदर्शी हुए हैं। आत्मा ने भगवान के दर्शन करके ही सब अपना काम करते हैं। क्यों?
जोगेश्वरों की कृपा से कवि हरि अंतरिक्ष इत्यादि भगवान ऋषभ देव जी के नवजोगर पुत्र हैं, उन्हीं की कृपा से ये सब के सब शरीर रहने के बावजूद भी चकाचक भगवत स्वरूप चिंतन करते रहते हैं। इन्हीं वन परंपरा में श्री सीता जी का राधे राधे होता है। अब चलिए आगे बताते हैं। राजन क्या सुना चाहते हो भगवान? समय का तो बहुत अभाव है, लेकिन थोड़ा सुना दे तो बड़ा आनंद होता। क्या राघवन सरकार का चरित्र? अरे मार्कंडे ऋषि तुमने सुना ना? सुना तो है, लेकिन एक बार सुना दे आप अपने मुखारबिंद से संक्षेप में। अरे सुन लो, बताते हैं। देखिए, राधे 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 राधे। देवासुर संग्राम होता है, देवता हार जाते हैं, दैत्य बलवान हो जाते हैं। बलि स्वर्ग के राजा बन गए। अब सारे देवता भागे भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु का सुनो, यदि मेरी बात मानोगे तुम लोग अमर हो जाओ। अब मान क्षीर सागर का मंथन करो। कैसे होगा? तो मंदराचल ले आओ और बांसुरी नाग को रस्सी बन जाएगा। मैं रहूँगा। अब नाना प्रकार रथ निकलेंगे, अमृत निकलेगा। हम स्वयं बड़ा तुम लोगों को अंगूठी पिला देंगे, दैत्यों को अंगूठा दिखा देंगे। तो मेरा काम है। लेकिन जैसा जैसा करना वैसा करो। और जब कभी किसी प्रकार की मुसीबत आवे, किसी प्रकार का संकट आवे, मेरे नाम का कीर्तन करना। वहीं लिखा है, हर स्मरणम सब विपत्ति उपशमनम। मेरे नाम का स्मरण चिंतन कीर्तन करोगे, सारी विपदा दूर हो जाएगी। ऐसा होगा मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। तो उन्होंने, देवताओं ने इनकी बात मांगी, लेकिन तुम्हारे अकेले देवताओं के बस की बात नहीं है। देवताओं से संधि कर लो। देवताओं ने कहा, महाराज देवताओं ने बहुत मार मारी है, हम लोगों की नसें ढीली हो गई हैं, हम नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा। जाओ। तो वहाँ पाठ पढ़ाते हैं भगवान विष्णु, सुन लीजिए आप भी। कहते हैं भगवान, अर्योपि संध्या सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूषक बदेवा हृतस पद्मगत। देवताओं, समय आने पर अपने शत्रु से मित्रता कर लो, काम बन जाए, शत्रुओं को गोविंदाय नमः कर दो। दृष्टांत दिया भगवान ने। एक सपेरा था, विषधर को पकड़ा, अब विषधर पकड़ के काट की पेटी बना उसमें बंद कर दिया, अंधेरे कमरा में रख दिया। भगवान कहते हैं, श्री विष्णु, देवताओं, उस सांप जिसके अंदर है उस पेटी के ऊपर चूहा जानते थे? अरे मैं जो आया है अभी 11 तारीख को, एक भी चूहों के बेटे नहीं थे। उनके बेटे बेटी होती है नहीं, एक भी नहीं। अब इधर उधर चक्कर काट हमारे घर में। अरे राम राम, कल भी देखा, आज तो 2-3 देखा हमने। कहाँ से आ गए? अरे राधे साहब। तो चूहा अपने अरकर परकर के साथ बीच में अंदर सांप है, उसके ऊपर चक्कर काट रहे हैं। चूहा ने, सांप ने सोचा, जो मेरे भोजन है ये लोग आज दुर्दिन होने के नाते हमारे मस्तक पर नाच रहे हैं, सो नहीं अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। आई मान सांप, मूषक मान चूहा, आई मूषक बदेवा हृदय स्पर्धगते। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने कहा, सांप ने सोचा भीतर भीतर, क्यों नहीं इन चूहों से मित्रता कर लूं, अपने वचन के जाल में फंसाऊं, इन्हीं के द्वारा छेद करवाऊं और निकलूं सबसे पहले इनको खा जाऊं। ऐसा सोचकर जहरीला सांप ने, चूहा भैया तुम तो मेरे भाई हो। तुम कौन हो? मैं सांप हूं। अरे तुम भाई कहाँ से हुए? तुम जन्मजात मेरे शत्रु हो तुम। नहीं तुम नहीं जानते हो, हमारी माँ और तुम्हारी माँ अलग अलग हैं। अब पिता तो एक कश्यप जी हैं, कश्यप जी के सारा संसार है।
जिसको अपना गोत्र नहीं याद हो, अब पूछा जाए कहीं आपका क्या गोत्र है, तो कश्यप कश्यप गोत्र। क्यों? कश्यपात जाए थे जगत, राधे राधे। कश्यप से ही सारा जगत होता है, सांप बिच्छू चूहा सब। तो क्या हुआ भाई साहब, देखो ना सपेड़ा हमको काट के पेट में बंद कर दिया, बिना खाए पिए कई दिन हो गए, भूखे हम मर रहे हैं। आप मेरे भाई हो, हम आपके बड़े भाई, आप हमारे छोटे भाई। तो छोटे भाई का पुनीत कर्तव्य होता है, बड़े भाई के ऊपर संकट आवे तो उसको उसके संकट को दूर कर दे। तो हमको क्या करना चाहिए, तो आप अपने दांतों से काट के पेटी को कुतर कुतर करके एक छेद कर दो, फिर मैं छेद हो जाएगा तो मैं बाहर आऊँगा, तो हमको खा जाओगे। नहीं नहीं, हम वचन देते हैं, तुम हमारे छोटे भाई को खा कैसे जाएंगे। हम निकल करके चक्कर, दोनों भाई चक्कर काटेंगे। वो सीधा साधा चूहा, कपटी कुटिल जहरीला सांप की बातों में आ गया, धीरे धीरे काट के पेट में सुला कर दिया, छेद कर दिया। सांप निकला, कई दिनों का भूखा, सर्वग्रास कर लिया। भगवान विष्णु ने कहा, देवता समझ में बात आई? नहीं आई, नहीं आई। अरे उनसे मित्रता कर लो, क्या अकेले तुम कर नहीं सकते? दोनों मिल करके समुद्र का मंथन होगा, अमृत निकलेगा, हम तुमको खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको अंगूठा दिखाएंगे। लेकिन धैर्य के साथ जाना, सारे देवता मत जाओ, 25-50 देवता जाओ बलि जी के पास ऊपर स्वर्ग। जहाँ कभी किसी प्रकार की कोई बात अटके, मन ही मन मेरा नाम स्मरण करते रहना, मेरे नाम तेरे आप लोगों के सारे काम बना देंगे। ये देखिए नाम की महिमा। पहुँचते हैं 25-50 देवता, सूचना मिली, सभागार में सभाते हैं। गुरुदेव भी आए। कौन गुरुदेव? ओ शुक्राचार्य। शुक्राचार्य विराजमान, सबके सब। बलि जी ने, बड़े भक्त हैं, इंद्र को हृदय से लगाया, आइए देवराज स्वागत है आपका। सब बैठे। देवराज कैसे आप पधारे हमारे यहाँ? सारा किस्सा सुनाया। हम देवासुर संग्राम होता है, कभी हम हारते हैं, कभी आप हारते हैं, कभी हम जीते हैं, कभी जीतते हैं, कभी आप जीतते हैं। तो क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए, क्षीर सागर का मंथन किया जाए और मंदिरा चलाया जाए, बासुना की नेति बनाए, जोड़ी बनाई जाए, एक तरफ आप एक तरफ हम, मंथन करके अमृत निकलेगा। ये भगवान विष्णु का सुझाव है, इसलिए हम आपके पास आए हैं, दोनों मिलकर ऐसा करें। तो गुरु जी से पूछा, बलि जी ने बोले मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। हमारे पास में ऐसी संजीवनी विद्या है, मृत संजीवनी विद्या, जितने दैत्य मरते हैं, मरे हुए दैत्य को हम जिला देते हैं, हमको अमृत नहीं चाहिए। अब इनकी बुद्धि चकराने लगी देवताओं की। भगवान के नाम का मन ही मन करने लगे, तुरंत नाम भगवान ने स्फूर्ति दी। क्या? गुरुदेव आपने तो भगवान शिव से अमृत संजीवनी विद्या सीखी है। हाँ, आपने प्रतिज्ञा किया किसी को नहीं देंगे। आप तो चतुर्युगी जीने वाले हैं, आप भी तो मरेंगे कभी न कभी, तब क्या होगा? इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप इनको आदेश दें, हम दोनों भाई मिल करके समुद्र मंथन करेंगे, अमृत निकला, दोनों पी करके अमर हो जाएंगे। अब इनकी दिल में बात आई, ठीक कहते हैं। अरे मेरे बाद क्या होगा? अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। ये भगवान की जुक्ति देखिए क्या रही। ठीक है, सबके सब चलते हैं, मंदिर चलते। और राधे श्याम जी, अनगिनत देवता अनगिनत दैत्यों ने मंदिराचल को उखाड़ तो लिया, वो टेढ़ा हो गया। सैकड़ों ने, हजारों देवी देवता और दैत्य कुचल गए, गोविंदायन हो गए। अब देवताओं को बड़ा आक्रोश हुआ। भगवान विष्णु इसी प्रकार से हम लोगों को मारना चाहते हैं। भगवान देवगुरु वशिष्ठ जी विराजमान हैं। अरे देवताओं, उनके ऊपर तुम इस प्रकार बोलते हो,
क्या कहा था उन्होंने? उनके नाम का स्मरण करो ना, अब कीर्तन होता है, कीर्तन करिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब राय श्याम जी भगवान का जो कीर्तन हो, भगवान आ गए, गरुड़ वाहन भगवान आ गए। अरे राम राम, अपने अमृत संजीवनी दृष्टियों की दृष्टि के द्वारा मरे हुए सारे देवता दैत्य को जला दिया। और अब क्या हुआ से देखिए, सुनकर आश्चर्य लगेगा। बाएं हाथ से पर्वत उठाया, पर्वत उठा करके अपने आग गरुड़ जी के पीठ पर रख दिया। समझ देवी देवता और दैत्यों का, बैठ जाओ आप लोग सबके साथ। अब भला बताइए, अनगिनत देवता, अनगिनत देव, अविशाल पर्वतराज मंदराचल सबको लेकर, कितनी बड़ी गरुड़ जी की पीठ होगी भैया। राधे राधे। क्या भगवान वेदव्यास ने भांग पी करके भागवत जी का निर्माण किया? नहीं। ध्यान रखिए, नाम रूप लीला धाम भगवान का अनंतवाची होते। कल हमने बताया नहीं था, अनंतवाची। मच्छर को जो ब्रह्मा बना दे, मच्छर देखा इतना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा, अरे बहुत छोटा। अब ब्रह्मा उसको मच्छर से छोटा बना दे। बड़े आनंद साथ भगवान क्षीरसागर पास आते। अब राजश्याम जी मंदराचल को रखा गया, वो नीचे चला जा रहा है। भगवान का बने बनाए कहाँ पे पानी फिर जाएगा। ओ 40,000 योजन का रूप धारण किया, कच्छप अवतार, अपने पीठ पर ले लिया मंदराचल को। श्रीमान राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान उनकी पीठ पर इतना बड़ा पर्वत रखा गया, फिर चक्कर काटा तो उनको बड़ा कष्ट होगा। अरे भैया, जैसे कोई बड़ा मत वाला हाथी है, आप जानते हैं, उसको स्नान कराते हैं, एक झाम होता है ईंटों में, उससे मलमल करके राधायत करते हैं, जैसे उसको आनंद मिलता है, उसी प्रकार से कच्छप भगवान को उसका घर्षण से उसको बड़ा आनंद मिला, बड़ा आनंद मिला। और सांप सोचा गया, भगवान ने कह दिया जो जो कहे स्वीकार करते जाना। वासुना के पास पहुंचे। ऐसा है भगवान विष्णु का आदेश है, आप रस्सी बन जाइए। पहले एक बार बताओ, अमृत मिलेगा हमको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा? आपके माध्यम से हमने मिला, आपको नहीं मिलेगा, इससे संभव नहीं मिलेगा। राजश्याम जी उसने लिपट गए। एक तरफ देवता, एक तरफ दैत्य। भगवान सांकेतिक भाषा में कह दिया तो भगवान वही है। कहा देखना, मुंह की ओर जाना, मुंह की ओर। सब जितने देवता थे सांप के मुंह को पकड़ लिए। तुम्हें पढ़े लिखे बहुत हैं, उनका देवताओं अब पहले समुद्र मंथन से पहले हम दोनों में शास्त्रार्थ हो जाए। जो हारे वो पूछ पकड़े, जो जीते मुंह पकड़े। तुमसे हम धनवान ज्यादा है, तुमसे हम विद्वान ज्यादा हैं, तुमसे संख्या बल मेरे पास में है। इंद्र का कोई बात नहीं, आओ आप ही मुंह पकड़ लो, शास्त्रार्थ क्या जरूरत है। भगवान चाल देखिए, पूछ पकड़ लिया। कहा नहीं ना, न गृहणीमो वयम पुच्छम अहे रंग ममंगलम। पूछ जो सांप की होती है अमंगल होती है, हम अमंगल को पकड़े। सांप का मुंह होता है मंगल, तुम चले गए मंगल पकड़ने के लिए, हम पूछ नहीं पकड़े। आइए भाई साहब आप ही पकड़ो। ये भगवान क्या विलक्षण चाल। सारे देवता देखिए जो बहुत भ्रमण करते हैं, काम करते हैं, बैठने में हम जैसे नींद आ जाती है, तो
ऐसे कर लें, ऐसे कर लीजिए, पाँव फैला लीजिए, कोई बात नहीं। जिसमें कथा में आना हो देखिए हमने पाँव फैला लिया तो सामने बैठे वाले झपकी आती है, अब सावधान हो जाइए। यदि बार बार आसन बदलेंगे तो नींद नहीं आएगी। आज आप ये समझेंगे यदि मैं आसन बदलूंगी या आसन बदलूंगा, इर्द गिर्द वाले कहेंगे देखो ना, ये समझेंगे इनको नींद आ रही है, इससे करते हैं। अरे उस प्रतिष्ठा के चक्कर मत पड़ो, लाभ से वंचित हो जाओगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी का विधान देखिए। अब राय समझ जो ऐसा ऐसा होने लगा, पर्वतियों जो होने लगा, भगवान का सब पानी फिर जाएगा। एक रूप से भगवान कहाँ चले गए? शिखर पर। अब इतना वजन हो गया, टसमस नहीं। भगवान ने सोचा चलो अब देवता के भगवान भी पकड़ लिए। देखिए आदि मध्यावसान स्वरी सर्वत किए थे, नीचे कच्छप अवतार, ऊपर भगवान का एक रूप है। अब भगवान रस्सी पकड़ने वाले भी। सबसे पहले रामावतार कथा सुनाने जा रहा हूँ, उससे पहले इसमें संक्षिप्त से बता रहा हूँ। जो राय स्वामी जी क्षीर सागर मंथन 3-4 दिन संपन्न होता है। सबसे पहले हालाहल विष निकला। उसने सोचा हम 24 घंटों के अंदर प्रत्येक दिन एक बार क्षीरोद साई भगवान श्री श्याम सुंदर के दर्शन करते। इन दैत्य और देवताओं ने मिलकर के उनके दर्शन से वंचित कर दिया है, क्यों नहीं संसार को जलाकर स्वाहा कर दें। उद्देश्य देखिए क्या वो जोरदार है। सबके सब पहुंचते भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर तो शंकर है, सम कल्याण करो तो सर्वे शंकर जैसे शंकर है। बड़ी भारी भीड़ पहुंची। भगवान कहा क्या बात है? भगवान ऐसे बात कृपा करके इस हालाहाल को पी लो, हम सब सुरक्षित हो जाएंगे। कहा देखो भाई मैं बाबा जी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, पर्वत राजकुमारी मेरी पत्नी है, जरा मैं उनसे सलाह कर लूँ, उनसे जरा बात विचार कर लूँ। देखिए पति पति को चाहिए किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी श्रीमती से तो बात सलाह मशवरा कर लो। लेकिन बहुत से ऐसे सनकी होते हैं, सनकी दिमाग के गृहस्थ पत्नी को फूटी आंख से नहीं देखते हैं। हमने देखा इसलिए बताते हैं। हम भी आपके बच्चे हैं, आपके बीच में रहते हैं। प्रेम बाबू ठाकुर जी का विधान देखे क्या लीला हुई। अब भगवान शंकर के अंदर पार्वती जी ने स्वागत किया। विराज प्रभु आज बहुत बड़ी भीड़ आ गई, क्या बात है? देवी बैठो 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 बैठो। ऐसी ऐसी बात है, क्षीर सागर मंथन हो रहा है, सो हालाल विष निकला है, सारी प्रजा को जलाना चाहता है। तो आप क्या करते? ये सब पी लो आप। बिना आपकी सलाह से मैं कैसे पीऊँ? आप कहो ना, हम जाकर पी लेते हैं। खबरदार वो हालाल पियोगे न जाना आपका क्या हो जाएगा, मैं मारी जाऊंगी। कभी नहीं पीना है। देवी सुनो, विष प्रजा को समाप्त करना चाहता है। मैं विष को पी लूंगा तो जनता की सेवा हो जाएगी, और जनता की सेवा से जनार्दन खुश हो जाते हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तू जरा हामी भर लो। मूल में लिखा है भवान्या अनुमोदिता, भवानी जी के द्वारा, पार्वती जी के द्वारा अनुमोदित होने के बाद तद विषम करतली कृत्य हाथ लेकर के श्री कृष्णाय स्वाहा। विश्वराज श्याम जी यहाँ आया। अब यहाँ कंठ में आया, कंठ में। वहां से देखा जुगल सरकार, लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, शंकर बाबा के हृदय रूपी कमल की कर्णिका की केसर के मकरंद पर विराजमान है जुगल किशोर।
यहाँ से क्या बढ़िया आनंद से दर्शन करते हैं। क्षीर सागर में बहुत चक्कर काटना पड़ता था, यहाँ हृदय और कंठ में कितनी दूरी है, 2-4 कोस की, एक बिलान की। शंकर भगवान ने बहुत उपकार किया मेरा, मैं भी इनका उपकार करूं। क्यों? सनातन धर्म क्या कहता है? कृत्य तत् प्रतिकर्तव्यम, इस धर्म सनातन है। इन्होंने उपकार किया है तो मुझको प्रत्युपकार करना चाहिए। इधर भगवान वेदव्यास जी शिव सहस्त्र नाम लिख रहे थे, एक नाम की कमी पड़ रही थी, परेशान थे बेचारे। भगवान व्यास जी आपने नाम रख दिया इनका नीला कंठ, ससो नीलकंठ, कंठ को नीला कर दिया, नीलकंठ नाम पड़ गया, उस सहस्त्र नाम पूरा हो गया। अब विष्णु राजस्थान में बड़े आनंद साथ यहाँ विराजमान होकर के जुगल सरकार के दर्शन करते, आनंद भी हो रहता। देखिए क्या लीला हुआ, सब सारा काम हो गया, देवताओं को अमृत मिल गया, दूध होता देत सबसे प्राप्त होकर चले गए। इधर भगवान शंकर, इधर बीच में कई 20 स्पीकर तो मस्त हैं। इधर कच्छप अवतार, ऊपर हुए शिव अवतार, मोहिनी अवतार भगवान को हुए। नारद भगवान ने सोचा चलो बाबा को संवाद सुना दो। देखिए नारद भगवान पहुँचते हैं बाबा के, भूत बाबा के पास, शंकर बाबा के पास। बताइए देवर्ष कोई नई बात, आपको तो पता नहीं, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, बहुत जोरदार मोहिनी। अरे मैंने सारे अवतार दर्शन किए, भगवान मोहिनी अवतार के दर्शन नहीं किए हमने। आप मत जाइए, दैत्यों को छलने के लिए ऐसा किया गया। नहीं नहीं, हमने सारे अवतारों को दर्शन किए, मोहिनी अवतार कैसे दर्शन करेंगे? पूरे अड़कर पड़कर सबको लेकर चले। बाबा तो बाबा होता है, त्रिपुर सुंदरी पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, सब का सब पूरा अल्टन पलटन साथ जाते हैं। भगवान से कहेंगे हमको मोहिनी रूप बनकर दर्शन दो। भक्तराज भगवान शंकर चलते हैं, उधर भगवान सुजत गजब हो गया। भगवान आ गए, नमस्कार प्रणाम। भोलेनाथ कहाँ की तैयारी है आपके यहाँ? क्यों? तो अवतारा में अदृष्टारा मानस गुण ही, हमने सारे अवतारों के आपके दर्शन किए हैं, लेकिन मैंने सुना है देवर्षि नारद जी के मुखारविंद से समुद्र मंथन के बीच में आपने मोहिनी अवतार धारण किया, हमको मोहिनी अवतार दर्शन करा दो। राम 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 राम, उस अवतार को दर्शन मत करो। क्यों हमको ऐसा कर दर्शन करा? बड़ा हमने विनय किया। अरे असुरा नाम भी हुआ आयो जोशी रूप माया कृतम, असुरों को छलने के लिए मैंने ऐसा रूप धारण किया था मोहिनी रूप, आप मत करो। नहीं भगवान, नहीं भगवान, सब इनका इरकर पढ़कर देख रहे हैं। देखेंगे ये लोग, तुरंत वहाँ एक बगीचा हो गया, ऐसा सुंदर बगीचा, शीतल मन सुगंध हवा निकलने लगी। अब भगवान मोहिनी का रूप धारण कर लेते हैं। त्रिपुर सुंदरी आपकी पत्नी तमाशा देख रही हैं, लड़के बच्चे सब हैं, अरकर परकर सब हैं। अब ये पकड़ने के लिए चले भगे। बगीचा के मेर नहीं होती, मेर बाण ऐड दूर, उसको लांघना चाहती है मोहिनी। भगवान श्री शंकर यूं पकड़ना चाह। मधुबनी जिला में ऐठी वाली हम गए थे बहुत दिन पहले की बात। तो वहाँ गौरी शंकर नाम के स्थान, गौरी शंकर, यहाँ भागवत बहुत दिनों से राज्य करता। ऐसा जो उन्होंने रूप किया पकड़ा, मोहिनी जी का यहाँ आ गया, वही रूप वहाँ है जो पकड़ना चाहते हैं। आ तो गए भगवान मोहिनी, लेकिन उनकी भूजपास हटा के बड़ी तेजी में, और ऐसा में जितने धाम स्थान तीर्थ व्रत साधु संत महात्मा मोहिनी भगवती के पीछे नंगे शंकर बाबा भग जा रहे हैं। अरे राम 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 राम, साक्षात शंकर बाबा की स्थिति है।
उनका दीर्घ स्खलित हो गया। भगवान मोहिनी ने सांकेतिक भाषा में सप्तर्षियों से कहा, इसको सुरक्षित रखिए अपने पास में, समय आने पर काम आवेगा। शंकर बाबा ने मोहिनी को पकड़ने के लिए सारी शक्ति झोंक डाली, बीज स्थलित हो गया। उनको ये भी पता नहीं। मोहिनी भगवान ने सांकेतिक भाषा में सप्तर्षियों से कहा, इस बीज को, इस रज को, शुक्र को सुरक्षित रखिए, भविष्य में काम आवेगा। सप्तर्षि ले गए। बहुत देर हुई, भगवान ने सोचा, मोहिनी भगवान ने, भक्तराज थक गए, कहाँ खड़े हो गए, जहाँ पूरा परिवार वहीं, मोहिनी से मोहन बन गए। राधे राधे। अब तो लज्जा के मारे जय गोपाल, भगवान ने हृदय से लगा लिया। देखिए, मैंने बहुत प्रयास किया आपको मोहित करने के लिए, लेकिन आप जोगेश्वर हैं, धैर्यवान हैं, वीर्यवान हैं, संत शिरोभूषण हैं। यदि कोई बच्चा गिर जाता है, उसके माता, उसके पिता और दो चार चाटे से लगाता है, तो पब्लिक क्या कहेगी? भगवान के भक्त तो बेटे हैं ना, बालक बेटे। इसलिए बड़े प्रेम से हृदय से लगा करके हमने आपको बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन आप अपने आप में धैर्यवान रह करके सुरक्षित रहे। अब मैं आपको वरदान देता हूँ, मेरी बलवती माया आपका बाल बाका भविष्य में कभी नहीं कर पाएगी। सब कुछ कर दिया, ऐसा राधे करते हैं। इसका नाम भगवान है। राधे श्याम राधे। इसीलिए सर्वदेव वरेण्य भगवान श्याम सुंदर से ही नाता जोड़ो। माता बनाओ, बेटा बनाओ, बेटी बनाओ, धन बनाओ, संपत्ति बनाओ, जो कुछ करना उन्हीं को बनाओ। वो सब बनने के लिए तैयार है तुम्हारे लिए। लेकिन तुम ऐसे अज्ञानी हो जो सब कुछ बनने के लिए तैयार तुम्हारे लिए, उसको तुम पीठ पीछे कर देते हो, इधर उधर चक्कर काटते हो। इसलिए संसार सागर में चक्कर काट रहे हैं हम लोग। जिन के न प्रकार न भगवान सर्वेश्वर से नाता जोड़ लीजिए, चकाते हो जाएंगे। नहीं तो फका फक तो होना सुनिश्चित है। अच्छा, भगवान शंकर जी अपने जाते हैं कैलाश। अब देखिए क्या लीला हुई, राम अवतार लीला की बात। केसरी जी, अंजनी जी बंदरों के राजा हैं, संतान नहीं है। बिलबिलाते हुए मतंग ऋषि पास पहुंचे। मतंग जी ने कहा, ठीक है, हम पुत्रिष्ट जग करते हैं। पुत्रिष्ट जग किया, भगवान की प्रेरणा से सप्तर्षि पहुंच जाते हैं। लेकिन चिंता मत करिए, ये पहले से व्यवस्था है। इसको लीजिए, अवमंत्रित करके और मंत्र बना दीजिए, अंजनी जी के घर में संस्थापित कर दीजिए। सप्तर्षियों की बात मान करके श्रीमान मतंग गुरु जी ने किया। मतंग ऋषि ने गर्भवती हुई। दुष्ट रावण को मालूम पड़ा, बाली से मित्रता कर ली। बाली के द्वारा गर्भ को समाप्त करना चाहता है, लेकिन जाको राखे साइया, है न कहावत, मार सके न कोई। आसन बदलिए, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हुई। समय आने पर श्री अंजनी जी के गर्भाकार से, ओहो, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, बलवानों में वरिष्ठ, बुद्धिमानों में अंतर्निष्ठ श्री राम भक्त हनुमान जी प्रकट होते हैं। हम संशय करते जा रहे हैं। अब आपने सोचा आगे चलना चाहिए हमको कहाँ, तो श्री अयोध्या जी। वहाँ राम जी, राजा साहब बड़े उदास रहा करते हैं। श्री कौशल्या जी, श्री कैकेयी जी, श्री सुमित्रा जी, लड़के बच्चे कुछ नहीं। श्रीमान
हनुमान जी सीधे पहुंच जाते हैं गुरु जी के पास। गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपके जजमान पुत्र ही नहीं रहेंगे, आप कौन हैं? सब कुछ पता है। ध्यान जोग से देखा, अरे साक्षात शंकर जी ही तो हैं। इसीलिए शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं। ठाकुर जी की कृपा से दोनों ने विचार किया, हनुमान जी ने और श्रीमान वशिष्ठ जी ने, चले पुत्र शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तब तो दोनों को दोनों आते हैं। बाल हनुमान को देख करके माता राधे राधे करना शुरू, क्या नाम है? मेरा नाम हनुमान है। अब कभी हृदय से कौशल्या लगाती, कभी केके लगाती, कभी सुमित्रा लगाती। ये दृश्य देख करके इनके आंसुओं से धर 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 आंसू टपक रहे हैं। राजर्षि सत्संग चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी की आंखों से हनुमान जी देखते हैं, गुरुदेव क्या ये रोते ही रहेंगे? आइए राजन, आप बैठो। तीनों पत्नियां हैं, गुरुदेव, हनुमान जी तथा श्री चक्रवर्ती सम्राट हैं दशरथ जी। गुरुदेव ने कहा कि हनुमान जी का विचार है पुत्रेष्टि जग होना चाहिए, तो देर क्यों? तो हनुमान जी ने कहा देर है इसलिए इसमें इस यज्ञ के यज्ञाचार्य होंगे विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, तभी संपन्न होगा। इसमें नारद जी आ जाते हैं। नारद जी तो सब, नारद जी श्रीमद् भागवत महापुराण के सूत्रधार हैं। जहाँ दिखे वहाँ नारद जी पहुँचते हैं। क्यों? समूह को आनंद प्रदान नारद जी के द्वारा होता है। नारम अज्ञानम तद देति खंडियति यसो नारद। अज्ञान रूपी अंधकार को अपने उपदेश रूपी कैंची से टुकड़े टुकड़े कर फेंक देते हैं। उस अज्ञान से अज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित कर देते हैं। श्री हनुमान जी का देवर से आपको पता है पुत्र जज्ञाचार्य श्री विभांडक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि होना है। तो कैसे आवेंगे? उपाय है, बताइए। राजन, दो प्रकार की वेश्या होती हैं। एक अंग विक्रय करती हैं, एक सुरीले कंठ के द्वारा सबों को मोहित किया करते हैं। आपके यहाँ गणिका हैं, बुढ़िया, उनके पास दो बच्चियां हैं, उनकी बड़े सुरीले कंठ हैं उन दोनों के। उनको बुला करके ये बुलाई जाती है। तो उसने कहा महाराज मैं ऋषि कुमार को ले आऊँगी, लेकिन एक निवेदन है। श्रीमान वशिष्ठ जी ने कहा क्या बात है? बताओ माता जी। तो एक नौका ऐसी नौका बनाओ जंगल के समान लगे, जंगल के समान फलते फूलते पेड़ हों, बढ़िया बढ़िया फूल, बढ़िया बढ़िया फल उसमें हों। हम तीनों दोनों बेटियों को लेकर मैं जाऊंगी, उनको लेवा लाऊंगी। अवश्य आपको लला होगा। बड़ी प्रसन्नता होती है। तैयारी हुई, नौका पर तीनों बैठते हैं। एक सिंहासन है, नाना प्रकार के आप कहने में चमचम खीर मोहन वगैरह सब ले जाती हैं। विभांडक ऋषि जी रायश्याम जी 14,000 वर्षों तपस्या की। देखिए देवता बड़े खतरनाक, जिनके राजा है 420, उनकी प्रजा से क्या आशा कर सकते? देवराज इंद्र घबरा गए। विभांडक ऋषि तपस्या करके मेरा इंद्र पद लेना चाहते हैं। देखिए इनको क्या इंद्र पद की जरूरत है? उन्होंने मेनका को भेजा। मेनका अप्सरा है, वो छम आदि करके इनका ध्यान तोड़ दिया और उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। 14 वर्षों का सुरक्षित जो शुक्र है, वीर जो है, वह राजन दौड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए। बीज गिर पड़ता है, इनका आवेश दूर हो गया। मेनका चली गई। दूब के ऊपर बीज गिरा था, एक हरनी आई, उस बीज को चाट गई
विवाहनक ऋषि ने सोचा अमोघ मेरा वीर्य है, इसके पेट से बहुत विलक्षण पुत्र होगा। उस हरनी की देखरेख करते हैं, सुनते हैं, विवाहनक ऋषि जी महाराज उस हरनी की देखरेख करते हैं। समय आने पर उस हरनी के पेट से एक बच्चा ने जन्म ले लिया, लेकिन सिंह का चिन्ह, इसलिए श्रृंगी ऋषि नाम पड़ गया। आपने संकल्प लिया मैं अपने बालक को स्त्रियों से भेंट नहीं होने देंगे, अपने समान विद्वान बनाएंगे, अपने समान तपस्वी बनाएंगे। आप कुछ कर लो, लेकिन ईश्वर का जो विधान वही होगा। इसलिए कहते हैं मिथिला में, आप इच्छा परम नास्ति, देव इच्छा परम बलम। ये जाते देखिए व्याकरण में इन दिनों में तिथियों में व्याकरण का नया पाठ नहीं होता है। प्रतिपदा देखिए, त्रोदशी, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावास्या, प्रतिपदा, 5-5-10 दिन हो गए, 20 दिन रात रात होता है। तो नया पाठ पहले फिर उसमें प्रतिपदा को तो पुस्तक नहीं छूते हैं, हम लोगों ने नहीं छुआ। आजकल बातें नहीं, आजकल बिना पुस्तक छुए ही परीक्षा पास कर लेते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये विशेषता हो गई। हम अपनी बात बताते हैं, प्रतिपदा के दिन व्याकरण की पुस्तक नहीं छूते थे। बताते हैं अष्टमी गुरु हंत्री च, शिष्य हंत्री त्रयोदशी, अमावास्या दूर हंत्री, प्रतिपद पाठ बनाया। सुनी, राधे राधे। अष्टमी को जब पाठ करोगे तो गुरु जी की विद्या कमजोर हो जाएगी, और त्रयोदशी का पाठ सुनोगे तो चेला जी की, शिष्य की, विद्यार्थी की बुद्धि कुंठित हो जाएगी। अमावस्या के दिन दोनों की बुद्धि कुंठित हो जाएगी। आप प्रतिपदा को करो तो सारा समाप्त हो जाएगा। इसीलिए किष्किंधा कांड में हनुमान जी सुग्रीव ने भेजा, दोनों आ रहे हैं, तो आते हैं ब्राह्मण बन करके, और संस्कृत भाषा में बातचीत होती है, संस्कृत भाषा। भगवान राम ने मन में सोचा, ये तो मालूम पड़ता है सूर्य से पढ़े हुए, सूर्य से इन्होंने विद्या पढ़ी है, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करते हैं। अच्छा, जब श्रीमती विजयराज दुलारी अशोक वाटिका से उनकी कुशलात श्री रघुनाथ जी को सुनाते हैं, तो आपने पूछा एक बार बताओ उनका सुंदर शरीर कैसा है, तो रोने लगे हनुमान और कहा प्रतिपत पाठशीलस्य विद्यव तनुतांगता। जैसे अज्ञानी विद्यार्थी प्रतिपदा का पाठ व्याकरण का करता है, उसकी विद्या जैसे दुबली पतली हो जाती है, उसी प्रकार से आपकी ब्रह वेदना में झुलसती हुई विजयराज दुलारी पहचान में नहीं आती, दुबली पतली। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो नाम लीजिए थोड़ा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर का विधान बड़ा मंगलमय। श्री श्रृंगी के पिताजी अनध्याय के दिन, जिस दिन अपने बेटे को पढ़ाना नहीं होता, अनध्याय होता, तो आप जाते फल फूल लाते जंगल से और कहते
हमने जो पाठ दिया था कल, उसको याद कर। अपने समान विद्वान बनाना चाहते हैं। इस बुढ़िया को सारी गतिविधि की जानकारी लेनी पड़ी। जब ये गए प्रतिपदा के दिन सवेरे कुटिया छोड़ करके विभान ऋषि फल फूल लाने के लिए, समझती हैं ना, फल फूल लाने के लिए आपने अपनी बेटी परम सुंदरी है, कोकिला कंठी है, परम सुंदरी है, विनम्र है, बढ़िया बढ़िया चमचम खीर मोहनादि लेकर के कहा जाओ, उनको पाँव नहीं छूने देना, आसन उस पर बैठना नहीं, नमस्कार करना, कुछ खाने के दिन वो नहीं खाना। धीरे धीरे उनको खिलाते ले आओ। बड़े सीधे साधे शांत हैं वो, उनको स्त्री को पता ही नहीं स्त्री क्या होती है। पहुंचे, वो पहुंच गई, पढ़ रहे थे, देखा, अरे महात्मा जी आइए, महात्मा जी आइए आइए आइए। उसके शरीर से खुशबू निकल रही थी, परम सौंदर्यमयी थी। कुछ आसन दिया, स्पर्श कर दंडवत किया। महात्मा जी जिस जंगल में आप भजन करते होंगे, उस जंगल में तो बहुत बड़े सुंदर सुंदर फल होंगे, कि हम जा सकते उस जंगल में, जा सकते हैं, देख सकते हैं जंगल को। हाँ महात्मा चलिए ना। तो पीछे हटते जा रही हैं, दोनों का मुंह एक तरफ है। आप बीच में देखिए, कई दिनों के सूखे पेड़ फैल दिया, बोले आपका फल नीरस है, सूखा है। अब मेरा फल दिखे ना, राय श्याम जी खीर मोहन दिया, सटक सितारा बिना रोक टोक के, छोटे छोटे रसगुल्ला खुशबूदार। महात्मा जी आपके यहाँ का फल तो बड़ा जोर सुंदर है, चलिए ना हमारे यहाँ, इसके पेड़ हैं हमारे यहाँ। धीरे धीरे ले का सरजू किनारे नौका जंगल, कहते बिराज, अब संगीत छिड़ गया है। और उसको धीरे धीरे देखते हैं, ऐसा बढ़िया सुंदर जंगल हमने आज तक नहीं देखा। अब नारद जी पहुंचे, देखिए विभान ऋषि को मालूम पड़ेगा तो उथल पुथल कर देंगे। तो राजा दशरथ जी ने कहा आप उपाय बताओ। तो उपाय एक है, 10,000 दूसरी ब्यात की बछड़े वाली हर्ष पुष्ट गौओं को सरजू की तक जो सरक गई है वहां खड़ी कर दो। आप पूछें विभान ऋषि, हाँ ये आते हैं, वहाँ बड़ी जोरदार व्यवस्था हुई, सिंह ऋषि रह रहे हैं। जो ही विभान ऋषि आवे, क्रोध के मारे तमतमाते हुए आएंगे, वो पूछेंगे गऊ किन की हैं। तो गौ के जो रखवाल चरवा है राजा, उनसे कहना एक विभांडक ऋषि महात्मा हैं, उनके बालक हैं श्रृंगी ऋषि, उनको राजा दशरथ ने 10,000 दुधारू गौ दान में दिया, आधा क्रोध दूर हो जाएगा। उसको आगे बढ़ेंगे, 100 बेटे वाली माताओं को सड़क किनारे कर दो। छोटे छोटे बच्चों को देख करके राय श्याम जी क्रोध कपूर हो जाता है। एक बात सुना दूं, पुरुषोत्तम महीना ही था, पुरुषोत्तम महीना भुवनेश्वर जी दशोत में एक महीना कीर्तन चला, बहुत दिनों की बात। महीना संपन्न हुआ, एक उसी गांव का पुरुष रहते थे चितरंजन में, वहां से आए थे घर, हमसे मिलने के लिए आ रहे थे मंदिर पर। तो रास्ते में एक पत्नी पति में विवाद छिड़ गया। पत्नी की गोदी में वो कथा सुनती थी, एक महीना कथा भी होती थी और कीर्तन होता था। राधा मैं हो गया, राधे 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 सब करते। अपनी छोटे बच्चे को गोदी में रख करके उसको लाड प्यार कर रही थी और राधे राधे कर रही। तो स्वामी नाराज था, क्या बोलती हो?
ऐसा क्यों बोलती हो? देखिए स्वामी जी, अब राधे राधे करिए ना। आपस में वो बता रहे थे पुलिस साहब, हम देख रहे थे, दोनों आपस में अनबन हो रही थी खूब जोरदार। उसकी पत्नी यही कहती, राधे राधे कर दे, क्रोध कपूर हो जाएगा आपका, राधे राधे करिए, राधे राधे करिए। तो 10 बार 5 बार कहा, उसकी गोद से अपनी पत्नी की गोदी से बेटे को गोद में लिया, राधे 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 करने लगा। क्रोध कपूर हो गया। कहा महाराज आपने हमारे गांव को तो वृंदावन बना दिया, सब जिधर जाता हूँ राधे 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 हो रहा है। हमारे गुरु महाराज जन्मभूमि बंदा 10 वर्ष, वहाँ की बात बताता हूँ, करीब लगभग 25-30 वर्ष की बात। ये पुरुषोत्तम में नहीं था। तो श्री जी की कृपा से विवान रख ऋषि कुटिया के पास आए, बाई आंख फड़की, ये क्या हो गया? ये हमारा आश्रम सुना कैसे? पता नहीं लगा, कोई था ही नहीं दूसरा। बैठकर ध्यान जो करते, अरे नारद की चाल है। हमने नारद का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, ऐसा क्यों किया उसने? हमने प्रतिज्ञा की थी अपने बेटे को इस जाति को के पास नहीं जाने देंगे। सारा देश सामने आ गया, जाकर हम सबको सत्यानाश अभी करते हैं। चले सरजू के ऊपर जा रहे हैं, बड़े तपस्वी थे, एक महात्मा हो। उधर गऊ की कथा, लोगों ने पूछा भाई ये गऊ किन की हैं? महात्मा जी एक बड़े यशस्वी प्रभावशाली विवांडक ऋषि हैं, उनके बालक हैं श्रृंगी ऋषि, वे हमारे राजा साहब के आए हैं, आते ही 10,000 गौ का दान कर दिया। उनके ये सारे उनकी सारी गौएं हैं। अब तो सोचा मैं बूढ़ा हो गया, राधे राधे, इतना बड़ा तपस्वी, एक गैया किसी ने नहीं दी। अब मेरा बेटा भी लाला छोटा ही है, 10,000 गौ मिल गई, वाह, बड़े खुश। वो साफ देने का विचार समाप्त। आगे बढ़ते हैं, और सती साथी स्त्रियां छोटे छोटे बच्चों को गोदी में रख करके राधे राधे करते हैं, उनको देख करके। इतने में नारद जी, वशिष्ठ जी, श्री हनुमान, बाल हनुमान आरती लेकर आते, आरती उतारते, फूलों की वर्षा होती। नारद जी ने कहते ज्यों ही पृथ्वी अयोध्या की भूमि से विवान ऋषि का चरण स्पर्श होगा, देवता बारिश देंगे, धीरे धीरे बारिश होगी, समझ लेना आपका मनोकामना आपकी पूर्ति हो जाएगी। नारद भी थोड़े, नारद जी ने हृदय से लगा लिया, ब्रह्मर्षि इनके ऊपर कृपा करिए, क्या ये संतानहीन है, आप जरा पुत्र जग मैं सम्मिलित होइए। आपके बालक को हम, श्रीमान भगवान वशिष्ठ ने कहा, आपके बालक श्रृंगी ऋषि को आचार्य बनाना चाहते हैं, आपका अनुमोदन चाहिए। ये फूले नहीं समाया, नहीं समाया। देखो मैं इतना बूढ़ा हो गया, इतने वर्षों का हो गया, कई हजार वर्षों का, अब फिर भी किसी ने हमको जगह आचार्य नहीं बनाया। अब मेरा बालक छोटा ही, चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर दशरथ जी के पुत्र से हम आचार्य बनेंगे, तो हम स्वीकृति प्रदान करते हैं। आते नाम जग प्रारंभ हुआ, जगदेव प्रसन्न होते हैं, खीर निकली, खीर चरु 2 का नाम होता है, जौ के चूर्ण को चरु कहते हैं, और खीर को भी चरु कहते हैं। हम संभव हो चला जा रहा है, श्री कृष्ण भगवान को भी लाना है, राम भगवान को जल्दी कर देते हैं। जल्दी क्या करें, जैसे उनकी चाबी वही होगा भैया, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और राधे श्याम जी वो जग पुरुष प्रकट होते हैं, सोने के पात्र में खीर है, आपने कहा राजन इसको सूंघ कर अपनी पत्नी को खिला दो। आप जाते हैं रनवास की तरफ, तो आधी खीर दी यशोदा चला दी कौशला जी को, आधी दी कैकेयी जी को। वो नहीं थी वहाँ, चले गए जग की तरफ। श्री कौशल्या जी ने अपने खीर के 2 भाग किए,
एक सोम खा लेती हैं, एक सुमित्रा को देती है। यह सूचना कह के नहीं, उसने अपनी खीर का 2 हिस्सा किया, एक भाग स्वयं खा लेती है, उनको दे दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको मिल गई है। खीर बड़ी मीठी होती है, देख गरम गरम खीर बहुत खतरनाक होती है। इसलिए गोवर्धन पूजा में आएगा, इंद्र की पूजा को भंग करके गिरिराज की पूजा करेंगे श्री कृष्ण। तो नंदुआ कहेंगे बताओ तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे भगवान जो हैं गिरिराज जी, उनके पूजन की क्या व्यवस्था है? बोले कुछ नहीं, मूल में लिखा है सुपांता पायसा। सूप कहते हैं दाल को, और पायस कहते हैं खीर को। गरम गरम दाल अच्छी होती है, और ठंडी ठंडी खीर अच्छी होती है। आप लोगों ने कभी किया कि नहीं भगवान? हमने किया है। शरद पूर्णिमा के दिन निपनिया दूध 1 किलो में 1 छटाक दूध देकर के, 1 छटाक चावल देकर के, 2 छटाक चीनी, केसर आदि देकर, ऊपर देखिए बिल्ली को न गऊ है न भैंस न बकरी, लेकिन दूध दही छाली बड़ी अच्छी लगती है उनको, वहां रख दीजिए। सवेरा हुआ, चंद्रदेव चलेगा अस्ताचल को शरद पूर्णिमा की रात में, उस पदार्थ को ठाकुर जी को भोग लगाइए, उस बार खाइए, कितना मजा आएगा। हमने किया है, हमने करके देखा है। राधे राधे। बताते हैं जो 40 बार शरद पूर्णिमा की रात में ऐसा करेगा, जन्मन भी नेत्र वाला हो जाएगा। जन्मन संभव नहीं है। 40 वर्ष, 1 वर्ष में 1 बार आता है ना, तो कभी बादल आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, संभव नहीं होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, समय आने पर हनुमान जी सबके सब चले गए, हनुमान जी विराजमान। सबों को हृदय में यही विश्वास हो गया, बाल हनुमान की कृपा से ही ये सारा काम हुआ है। ये न वशिष्ठ जी ने भी कहा, इन्हीं की कृपा सारा काम हो रहा है। और सबको सोलाना विश्वास, हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। अब लोग क्या कहते हैं, हनुमान जी ने मेरा चश्मा ले लिया, हनुमान जी ने मेरा आम ले लिया, हनुमान जी ने हमको यूँ कर दिया, यूँ कर दिया। हनुमान जी नहीं किसी को काट देते हैं। ये आतंकवादी हैं, बानर। आतंकवादी मरते हैं, बंदर होते हैं, और बंदर मरते हैं, आतंकवादी होते हैं। हनुमान जी को, बंदर को हनुमान जी कहने से अपराध होता है। अरे हनुमान जी ने विवाह ही नहीं किया भैया, तो लड़के बच्चे कहाँ से आएगा? हमने विवाह नहीं किया, हमसे कोई कहेगा आपका बेटा कहाँ चढ़ा, देखें बेटी कहाँ, देखें तो कहाँ से हम ला कर देंगे? राधे राधे श्याम मिला दे। हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत परायण है। हाँ, कभी स्वप्नावस्था में इन बंदरों को हनुमान मत कहना, ये आतंकवादी हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजश्याम जी देखिए, विष्णु पुराण का आधार पर चैत्र महीना शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि मंगलवार भगवान राघवेंद्र सरकार का प्रादर्पण, और बुधवार श्री भरतलाल जी, गुरुवार लक्ष्मणलाल शत्रुघ्नलाल जी। ऐसा है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटिया पारा, सब ठीक हैं, गलत कुछ नहीं है। हमारी समझ बात नहीं आती, तुम गलत हो, समझने का प्रयास करो। नामकरण होता है, फिर गुरुकुल में जाते हैं, बहुत जल्दी सारी विद्या हासिल कर लेते हैं, बड़े आने चारों भाई सका सकते। लेकिन हुआ क्या, कौशल्या जी के द्वारा जो खीर का आधा अंश दिया गया सुमित्रा जी को, तो श्री रघुनाथ जी के दास हुए लखनलाल जी, और केके जी का जो आधा हिस्सा दिया गया, तो उनके अंश शत्रुघ्न जी बने, उस भरतलाल जी के दास हुए। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये ठाकुर जी की कृपा से
विश्वामित्र जी राधेश्याम जी बहुत बड़े ऋषि हैं, बहुत बड़े ऋषि, नई सृष्टि करने में समर्थ हैं वो। उन्होंने व्रत लिया है, अहिंसा का व्रत, ऐसा करने लगे। रावण के समान बलवान खरदूषण यहाँ आकर बक्सर में डेरा डाल रखा था। जगजादन कोई न करे, साधु ब्राह्मण समूह कर देता था। जग करना चाहते हैं उन लोगों ने आकर के उपद्रव मचाया। देवर्षि नारद जी, ब्रह्मर्षि अब क्या करते हो? साक्षात ब्रह्म धरातल पर अवतरित हो गए। जरा आंख बंद कर ध्यान करो ना, उनके पास जाओ, ले आओ, चेला बना लो, काम करवा। नारद आंख बंद करते विश्वामित्र, सारा दृश्य सामने आ गया, सामने आया। पहुंचते हैं, दशरथ जी ने बड़ा स्वागत किया। बताइए उसमें कैसे पदार्पण हुआ? राजन, हमने अहिंसा का व्रत किया। हम तो एक ही बाण समाप्त कर सकते सबको, लेकिन नहीं, हमने ऐसा व्रत ले लिया। और आपके बालक 4 हैं, हम आपके 2 बालक को मांगने के लिए आए। जब तक हम जग करें तब तक हमारे यहाँ दोनों रहें, उसके बाद फिर आ जाएंगे। बड़ा मूर्छित हो गए। इतने में श्री वशिष्ठ जी आते हैं, सारी उलझन को, गुत्थी को छोड़ा देते हैं। राजन देखिए, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, ये सब कुछ करने में समर्थ हैं, दूसरी सृष्टि कर सकते हैं। लेकिन आपको सम्मान देने के लिए आपके दोनों लाडले लाल श्री राम श्री लक्ष्मण को आपसे मांगने के लिए आए, दे दीजिए। कहा ठीक है। आप दोनों अपनी माँ के जाते हैं दर्शन करने के लिए। वो दोनों, उन दोनों राजा ने मना कर दिया। श्री दशरथ जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा, रानियों सुन लो कान खोल कर, महात्मा एक लेते हैं 2 देते हैं, एक ले जाएंगे 2 देंगे। कैसे? भविष्य कहेगा, मेरी बात मान कर 2 जाएंगे, 4 होकर आएंगे। अब उनके दिमाग में बुद्धि भर दी, ठीक है गुरु जी ले जाओ। जो हुआ सो आप सब जानते हो। जग प्रारंभ हुआ, भगवान सर्वेश्वर स्वयं राघवेंद्र सरकार जा रहे थे। रास्ते में सरोवर धो स्नान करके तीनों ने स्नान किया। कहा सनाम भद्र बैठो, लाल जी तुम बैठो। राजश्याम जी, जितनी विद्या आपने सीखी थी, सारी विद्या मंत्रों के द्वारा सब आधान कर दिया। और विश्वामित्र जी ने जम्भात्र विद्या भी दी। जम्भात्र विद्या उसको कहते हैं, अनगिनत सैनिक हाथ में अस्त्र लेकर खड़े हैं, और जम्भात्र को प्रयोग कर दीजिए, अस्त्र शस्त्र नीचे गिर पड़ेंगे। जब हाफी नहीं होती है, हाफी लेते तो सब मूर्छित हो जाता है। श्री राघवेंद्र सरकार को जम्भात्र विद्या भी श्री विश्वामित्र जी ने प्रदान किया। भगवान राम को गुरु जी से मिला हुआ है, भगवान श्री कृष्ण को जमात विद्या ने उनको उत्सर्ग सब काम है। इसलिए गुरुकुल नहीं जाना शुभ बात नहीं। आया है ईश्वरानाम बचा सत्यम तथैवाचर्तम क्वचित्। महापुरुष जो करते सो मत करो, वो जो कहते हैं सो करो। कहते थे आचरण करो, वो जो आचरण करते हैं, सारे आचरण नहीं उतार सकते जीवन में। भगवान श्री कृष्ण ने 32 कोस लंबा, 22 को चौड़ा, 7 को ऊंचा गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन 7 रातियों अपने आकानियों पर रखा। आप 5 मन पर्वत को माथा पर रख करके 1 घंटा खड़े तो हो जाओ, संभव है? फिर उनके आचरण को कैसे करोगे? तो प्रातः काल उठकर रघुनाथ गुरु पितु माता, गुरु पितु माता नवाय माता, गुरु माता पिता के चरणों नमस्कार करते थे, अपने बड़ों को नमस्कार करते थे। इन बातों को स्वीकार करो। और जब तक
चारों भाई इकट्ठा होते नहीं थे तो भोजन नहीं करते थे, इतना मेल था आपस में। आज तो दूसरे भाई, एक भाई दूसरे भाई के खून के प्यासे हो गए। क्यों ऐसा होता है? माता पिता का दोष है, किसी का दोष नहीं है। माता गर्भवती होती हैं, बढ़िया सुंदर हविष्यान्न का भोजन करे, रामायण आदि का पाठ करे, भागवत जी कथा सुने, सो नहीं तो उन्होंने पत्र लिख दिया था श्रीमान दशरथ जी को, मेरी रक्षा करिए, राक्षस राज रावण आ रहा है, बड़ा जुल्म ढाने वाला है, बोले आप चिंता मत करिए, ये जाते हैं दलबल के साथ, भयंकर युद्ध होता है। अब वो राजकुमारी कैकेयी, रावण तो बड़ा करामात मायावी था, इनके ऊपर जाल फेंका, तुरंत इसका सारथी मारा गया, इनका दशरथ जी का। तो कैकेयी जी ने सारथी काम संभाला, अब 20 पड़ गए, रावण मूर्छित होता होता भागा, जुद्ध छोड़कर भाग गया रावण। तुम्हारी जी कहता है जिसने आपको रणांगण से, रणांगण में पीठ दिखा करके आपको भागने में मजबूर कर दिया, वही श्री दशरथ जी के दोनों बालक हैं, एक का नाम राम, एक का नाम लक्ष्मण। बड़े आनंद सुन रहे हैं। ठीक है, देखो हम दोनों बात हुई है, कहीं लीक ना होने पावे, किसी को मत कहना मामा जी, मैं कहने वाली बात है, रसा स्वागत करने वाली बात है। हर निश्चित का ध्यान करते हैं, ध्यान करते ही रहेंगे, ध्यान करने दीजिए। लेकिन एक बात मैंने सुनी है, वहाँ मिथिला नरेश जनक जी धनुर्जग करने जा रहे हैं, विश्वामित्र जी के पास में निमंत्रण आया था, आप आकर आशीर्वाद दें। तो इन तीनों में मंत्रणा हुई, बारिश कहते हैं, तीनों मंत्रणा हुई, दोनों को लेकर के विश्वामित्र जाएंगे जनकपुर।
इससे ज़्यादा हमको मालूम नहीं है। आपने नियम लिया, हम चल करके श्री सीताराम दोनों जुगल सरकार को अपने हृदय में निवास कराएंगे। देखिए रावण जी की, मैं राक्षस रावण की बात नहीं करता, भक्त राजा रावण से बात करा रहा हूं आपसे। इधर श्री सारे दैत्यों का संहार करते आगे बढ़ते हैं। लखनलाल जी रघुनाथ जी के साथ विश्वामित्र पहुंचते हैं जनकपुर। वहाँ सारी व्यवस्था हो रही। जनक जी ने सर्वश्रेष्ठ निवास स्थान को दिया। उधर रावण आते हैं अकेले, बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया। इधर अपनी अष्टसखियों के लेकर के जानकी जी फूल वाटिका में जाते हैं, पुष्प वाटिका में। क्या लीला हुई, सखियां आठों इधर उधर चक्कर काटती हैं। एक सिंहासन बड़ा विलक्षण, अनार के पेड़, दारिम जिसको कहते हैं, उसके पेड़ डालियाँ लगी रखी वहाँ थी, बैठ जाते हैं। सखियाँ इधर चली गई तो एक अनार का जो पेड़ था तो नीचे बैठी थी तोती, ऊपर बैठा था तोता। सुखा सुखी, सुखी नीचे थी और तोता ऊपर था, सुखी सुखा। तो राजकुमारी सीता जी बैठी हैं तो तोता कहता है ऊपर से तोती को, प्यारी जो, अरे प्यारी तोती तुम्हारे नीचे बैठी हैं राजकुमार जानती हो? नहीं, जनकराज दुलारी हैं। श्री सीता जी सभी भाषा को जानती हैं, कोई ऐसी भाषा नहीं जिसको नहीं जानती, अपने कानों से सुन रही हैं। जनकराज दुलारी हैं। और श्री विश्वामित्र के साथ दशरथ नंदन श्री राम और लखनलाल जी आए। जनक जी ने धनुष यज्ञ करने का न्योता दिया सबों को तोड़ने के लिए। तो तोती कहती है कौन से राजकुमार धनुष को तोड़ेगा? किसी के बाप की ताकत नहीं है धनुष तोड़ दे। दशरथ नंदन श्यामला सलोना श्री राघवन सरकार ही धनुष तोड़ेंगे और उन्हीं के साथ इनका विवाह होगा। मंगलमय सूचना सुनकर बड़ी खुश होती है। आपने सोचा इन दोनों को पकड़कर सोने के पिंजरा में रखूंगी और जब ये काम हो जाएगा इनको छोड़ दूंगी। आपने हाथ बढ़ाया, तोती हाथ में आ गई, तोता उड़ गया। तोती को अपने हाथ में रख करके ताकि उड़ने न पावे धीरे धीरे अपने मंगल में हस्तकमल उसकी पीठ पर फैलाती हैं। आपने कहा तोती आप तो भविष्य सारी बातों में जानती हो, मैं सोने का पिंजरा बनाकर उसमें तुमको रखूंगी और जब मेरा विवाह होगा रघुकुल तिलक रामभद्र से तब तुमको इससे छोड़ूंगी। बोले सीते मैं पतिव्रता हूँ, मेरी प्रार्थना सुनिए। हमारे प्राण वल्लभ ऋषि हैं, उनकी वाणी आज तक हमने कभी असत नहीं देखी। उन्होंने जो कहा सती होगा। आपका विवाह श्री रामभद्र से ही होगा, धनुर्भंग वही करेंगे, आप हमको छोड़ दें। नहीं सुखी मैं नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं गर्भवती हूँ, मैं अपने पति से अलग नहीं रह सकती, मैं तुमको नहीं छोड़ सकती। तो मैं साफ दे दूंगी, मेरा साफ आपको लगेगा, इसीलिए राजकुमारी हम आपके चरणों में अभिवादन करते हैं, आप हमको छोड़ दें, हम पति के विरह में मर जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। अपने पति का ध्यान करती हुई श्री राम जय राम करते उनके हाथ पे गोविंदाय नमन हो गया। तोती मर गई। अब तो राय स्वामी जी मूर्छित हो गई, बिल्कुल बेहोश जैसे। इनका हाथ तोता का शव नीचे गिरा है। थोड़ी देर में सखियां आती हैं। जब तोता तोती का संवाद नहीं हुआ था उससे पहले रावण आ गए, सिंहासन बैठी श्री जनकराज दुलारी
परम पूज्य अपराध स्मरणीय किशोरी मणि के दिव्य दर्शन करके भक्तराज रावण फूले नहीं समाते। उन्होंने क्या किया, 10 आँखों की 20 आँखों की राह से किशोरी मणि की दिव्य छवि को अपने हृदय रूपी कमल की कर्णिका के ऊपर बाईं ओर विराजमान कर दिया। श्री सीता जी की छवि को अपने हृदय में जो सिंहासन है उसके बाईं ओर विराजमान कर दिया। दाईं ओर होना चाहिए विराजमान करें। सखी आइन ले गई जय गोपाल जी। अब भगवान राम रावण जी का सारा दृश्य देखते हैं। आपने कहा भगवान यदि आपका आदेश हो मैं उस बट के पेड़ के पास से हुआ जाओ, लीलाधारी श्री राम जाओ। लखनलाल जी ने इनकी कोई ये आपकी सेवा में है। देखिए भक्त भगवान का मिलन कैसा हो रहा है। भगवान दोनों चरणों को बट के नीचे चबूतरा है बैठे हैं, दोनों चरण नीचे लटके हुए हैं। भक्त भगवान की प्रतीक्षा करता है, ध्यान रखेंगे। भगवान ही अपने भक्तों की प्रतीक्षा, भक्त होना चाहिए निर्मलांत कर। रावण आता है, श्री राम मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए रघुकुल तिलक राम भक्त भक्त देखा दूर से, नेत्र बंद करके भगवान राम देखते हैं रावण जी कहाँ आए हैं। रावण जी आ रहे हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार की दिव्य छवि को अपने हृदय रूपी कमल कर्णिका की बाईं ओर श्री किशोरी मणि जनकराज दुलारी, दाईं ओर दशरथ नंदन भगवान राघवेंद्र सरकार की छवि विराजमान कर लिया। श्री सीताराम की दिव्य छवि भक्तराज रावण के हृदय में विराजमान। ठीक है, नजदीक आते हैं, साष्टांग प्रणपात करते रावण। भगवान राम उठते हैं, फिर उठाकर हृदय से लगाते हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ उल्टी गंगा क्यों बहाते हैं आप ब्राह्मण हैं, वेद भास्कर हैं, परम तपस्वी हैं। भगवान अनजान की तरह मत बोलिए, आप अपने रूप में रहिए, हम जो करते हैं करने दीजिए। बड़ी लंबी स्तुति की, बड़े खुश हुए भगवान। कहे दशग्रीव आपकी स्तुति से हम खुश हैं, वरदान मांगी। तो भगवान जो मैं मांगूंगा दे देंगे, और देने के लिए तो कह रहा हूँ। राम एक बात को दोबारा नहीं बोलते, इसलिए राम होना दूरभाष थे। जो मांग हम दे देंगे। भगवान मैं लंका का राजा हूँ, राजा को चाहिए सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त कर ले। हमने सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर लिया फल। श्री सीताराम ही अनंत ब्रह्मांड के विलक्षण फल हैं, सो हमको प्राप्त हो गया। आप दोनों हमारे हृदय में विराजमान हैं। हम चाहते हैं भगवान जो राजा प्राप्त करता है उस फल को अपनी प्रजा को भी देना चाहिए। वो कैसे होगा? हम आप दोनों को श्रीलंका में लाकर सारी प्रजा के दर्शन कराना चाहते हैं। भगवान का तथास्तु। भगवान मेरा आहार व्यवहार खराब है, मेरी चाल ढाल दूसरी प्रकार से होगी। बोले कोई बात नहीं, हमने वचन दिया है जैसे आपकी इच्छा हो ले जाओ, अपनी प्रजा की आंखों को शांत करा दो। ये देखिए सारी व्यवस्था यहाँ होती है। रघुनाथ जी धनुष द्वारा विवाह हुआ, अयोध्या पहुँचते हैं। 8 वर्ष की सीता जी, 18 वर्ष की जानकी जी। वहाँ पहुँचते हैं, 18 वर्ष की सीता जी हुई, 28 वर्ष की के श्री रघुनाथ जी हुए। अब गुरु जी चेला जी। गुरु जी कौन? वशिष्ठ जी। चेला जी कौन हुए? राजा दशरथ जी। आपस में मंत्रणा करते हैं, कोई नहीं, अकेले। लेकिन देखिए एक सीता जी की अंतरंगा सखी जिसका नाम सुमुखी है, श्री जनकपुर से गई थी। बड़ा लंबा चौड़ा है, राज जी संक्षेप करते हैं।
राधे राधे हो गया बहुत, हरे राम। तो बोले श्री राम को युवराज बनाया जाए। तो श्रीमान वशिष्ठ ने कहा नहीं, युवराज को राजा बना दीजिए ना, आपके कान के पास बाल सफ़ेद हो गए, आपको भजन करना चाहिए, जब चौथे पन्ने पर कानून चाहिए राजा। ठीक है गुरुदेव, हम मुहूर्त निकालते हैं। अब मुहूर्त निकालने की व्यवस्था होती है। वो जो सुमुखी नाम की साथ चली थी श्री किशोरी मणि की, जानकी जी की, पहुंच गई सीता जी के पास। बधाई है, बधाई है, बधाई है। अरे पगली, काहे की बधाई? आप रानी बनने वाली हो, क्या बोलती हो? यदि आप मैं जो कहूँगी किसी के सामने नहीं बोलो तो मैं बता सकता। गुरुजी और आपके ससुर में एकांत बात हुई है, शीघ्र शीघ्र रघुकुल तिलक नाम भद्रा उनका राज तिलक किया जाएगा। आप वो राजा, आप रानी। बड़ी प्रसन्नता हुई। 10 बजे बाद भगवान राम आते हैं, सुमुखी गई, आपने बधाई है। जानकी जी, काहे की बधाई हो रही है? आप तो हमसे छिपाते हैं ना। नहीं तो हम दोनों एक हैं, छिपाने की बात ही नहीं है। तो आपको राजगद्दी मिलने वाली है। किसने कहा? अब पति से तो दुराव नहीं होना है। सुमुखी ने कहा ऐसी बात है, आपके पिताजी और गुरुजी ने निर्णय ले लिया है, अब मुहूर्त निकलवाने के लिए उनसे कहा गया है। अब देख क्या लीला हुई तरह से। मुहूर्त निकला, सबको प्रसन्नता है। रघुनाथ जी उदास, हाय हमको तो जिस काम के लिए आए हैं वो तो अधूरा रह जाएगा। हमको तो महात्माओं के पास जा करके ज्ञानवर्धन करना है। आपने सोचा इसमें मदद करने वाली मेरी छोटी माँ है कैकेयी जी, रोज सवेरे 3 बजे उठ करके स्नान आदि करके श्री राम जय राम का नाम जपती और बड़े आनंद से रघुनाथ जी का ध्यान करती। श्री राम जी पहुँचो, नेत्र बंद करके बैठी हैं कैकेयी जी, उदय नहीं हुआ है। भगवान राम के धीरे से पीछे खड़े हो गए, यूँ पकड़ लिया अपने हाथ। कैकेयी जी ने हाथ पकड़ा, भरत अरे तू तो कभी नहीं ऐसा करता था, क्या कर रहा है? अरे भरत छोड़, मेरी आंख दुखती है। लक्ष्मण क्या उधम करता है? ऐसे ऐसे टटोलती है। शत्रुघ्न तुम सबके सब तीनों बावड़े हो गए हो। 10 मिनट हो गए, अंत तो बड़ी बलवती थी। बताते हैं कैकेयी जी की भुजा में 10,000 हाथियों का बल। राधेश्याम जी राम जी के हाथ को पकड़कर सामने कर दिया। रघुनाथ जी सामने, उनकी आंखों में आंसू आने वाला। सावधान राम, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं अपने लाडले लाल राम की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। आंसू देखते मेरे प्राण निकल जाएंगे। राम जी संभल गए, गोदी में बिठाया। भाई क्या बात है? माँ आपका बेटा मैं नहीं। किसने कहा? आपने कहा। हमने कब कहा? अभी अभी। भरत जी, लखनलाल जी, शत्रुघ्न जी 10 बार नाम लिया। मेरा नाम एक बार लिया आपने? कहती तुम मेरे बड़े बेटे हो। आपकी बात कैसे मैं मान के आप सत्य बोलती हूँ? मैं आपका बेटा नहीं। हृदय से लगा लेते हैं राम, आप भी मजाक करना जानते हो तो मैंने स्वप्नावस्था में सोचा था। माँ एक विशेष काम है, बोलो। पहले हाँ करो। अरे तुम्हारे लिए हाँ काम किया, जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी ऐसी बात है। पिताजी हमको राजा बनाना चाहते हैं। अब मेरी आंतर की इच्छा है जंगल में जा करके साधु संतों का स्नान कर। क्या चाहते हैं? तो आप उनसे कहिए राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, भरत को राज तिलक। मूर्छित हो जाता, शरीर पानी पानी हो गया।
राम भर ने उठाया, अस्त्र प्राप्त कर श्री राग महत थे, अस्त्र प्राप्त करते जान आ गई। आपने माँ तूने वचन दिया है, सुनते ही मूर्छित हो गई। तो चक्रवर्ती सम्राट से, हमारे पिताजी से, आप कैसे वरदान मांगोगे? रोती हैं। राम ब्रह्मांड में जुग जुगांतर तक मेरे नाम से लोग थूक फेंकेंगे। इस उल्टा दुष्टा डायन के ने राम भक्त को बर्बाद। मैं मेरी बात मानो, विद्वान समझदार बुद्धिमान आपकी प्रशंसा करेंगे, मूर्खों की बात होती नहीं। जो आपके नाम लेंगे सारे पाप छुटकारा मिल जाएगा उनको। क्यों? आप मेरे काम में हाथ बटा रही हो, अब राम को सहयोग कर रही हो। जो राम को सहयोग दे वो नरकादि को नहीं जा सकता, उसके नाम लेते ही सारे पाप समाप्त हो जाएंगे उसके। ठीक है, सारी व्यवस्था हुई। अब श्री राम जी किशोरी चलती हैं, लखन लाल जी वाला पर भगे भगे गए, चरणों गिर पड़े। हम भी आपके साथ चलते, संभव नहीं, ये संभव नहीं है। तुम रहो माता पिता का ढाल बनाते रहो, भगवान संभव नहीं है। बहुत अनुविनय करते हैं। जो अपनी माँ से आदेश ले आओ, आपको सुनकर आदर्श आश्चर्य लगेगा। अपनी माँ को नहीं पहचानते, कहाँ रहती नहीं पहचानते। श्रीमती सुमित्रा महारानी का कौन सा महल है वो नहीं जानते। 24 घंटों श्री रघुनाथ के पास में रहते, उन्हीं के साथ सारी व्यवस्था होती है। माँ को भूल गए लखनलाल जी। माँ का महल कहाँ है? इधर आदेश मिला जब तो तुम्हारी माँ तुमको आदेश नहीं देगी तो मैं नहीं ले जाऊंगा। पूछते जाते हैं, अरे कोई बताओ माता सुमित्रा घर कौन सा है? सबको आज सर, अरे लखन तो माँ को के घर को नहीं जानते हो? नहीं। माँ 8 सखियों के बीच में उनकी 8 सखियाँ हैं। श्री राम भद्र के गुणानुवाद हो रहा था, इतने में श्री लखनलाल जी पहुँचते, रोते हुए लखनलाल जी उनके चरण में गिरते, नमस्कार किया। लखन क्यों रोते हो, क्या बात? माँ श्री रघुनाथ जी श्री किशोरी मणि दोनों 14 वर्ष के लिए वनवास को जा रहे हैं। मैं उनके साथ जाना चाहता, लेकिन उनका तो माँ से आदेश ले आओ। इतने नाराज हुई राधेश्याम जी, अरे दुष्ट, तुम जब मेरे पेट से जन्म नहीं लिए होते मैं कुंवारी रहता ठीक था, बंदे हो जाते ठीक था। तुम रघुनाथ जी की सेवा से अपने मुंह मोड़ कर अब मेरे पास आए हो, खबरदार चले जाओ यहाँ से, दोबारा मुंह नहीं दिखाना जीवन। उधर भगवान राम कहते हैं कुछ, ये कहते हैं कुछ। भगवान के भक्त की बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन भगवान परीक्षा में उत्तीर्ण भी करा देते। अब ये रायसन की आंखों से असुर की धार बह पड़ी। अब क्या करें? इतने एक आदमी आया, माँ श्री रामभद्र लखनलाल जी को साथ ले जाने गए, लेकिन आपका बिना आदेश से वो नहीं ले जा सकता। तुरंत हृदय से लगा लिया, लक्ष्मण मैंने बहुत कुछ कह दिया, तो मैं आवेश में आ गई। लक्ष्मण सुनो अंतिम मेरी बात, मैं तुमको उपदेश देती हूँ, जीवन भर रखना। क्या? रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजा अयोध्या मठ में विद्धि गच्छ तात यथा सुखम। हे तात, तेरे द्वारा भक्ति रस का विस्तार होगा। लक्ष्मण जाओ, श्री रघुनाथ जी को दशरथ समझना, श्री सीता जी को सुमित्रा समझना, और जंगल को अयोध्या समझना। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम।
अयोध्याम अटवीं विद्धि गच्छतात गच्छतात, जाओ जाओ। बड़े एक बार नमस्कार करके उनके चरणों के मस्तक पर धारण कर बड़ी तेजी भग भगे आए। साष्टांग दंडवत माता पिता के चरणों में करता। श्री सीताराम यहाँ चलते हैं, सारी व्यवस्था होती है। राजस्वामी जी हनुमान जी किशोरी मन की सूचना लाते हैं। रामेश्वर की प्रतिष्ठा होती है। परिवार से रावण के दिवलो भेज देते हैं किशोरी मणि के साथ। किशोरी मणि आई, पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या आने वाले हैं। इतने में श्री विवेचन जाते हैं। लंका के राजा भीषण जी, आपने कहा सीता जी पास, आपने कहा भक्तराज भीषण जी राजा मेरी एक अभिलाष है, क्या? मेरी माता को राजमाता घोषित कर देते अच्छा होता। माता जी किशोरी मणि, आपके कहने से पहले मैंने त्रिष्ठा जी को राजमाता घोषित कर दिया है। और राजमाता की हैसियत से दिव्य विमान पर बैठकर नाना प्रकार के अनुचरों के साथ, अंग्रेजों के साथ त्रिचराती आ जाती है। श्री रघुनाथ श्री सीता जी उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री रघुनाथ जी ने उनको चरणों में प्रणाम किया। अपनी बेटी को हृदय से लगा लेते। रामभद्र, मेरा एक निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, मेरी बेटी को कभी तकलीफ न देना। यदि कहो तो मैं अपनी बेटी के पास आ जाऊँ। नहीं माँ, आप राजमाता हैं, आपका आदेश का पालन राम करेगा हमेशा। ये देखिए राम भक्त। अच्छा अब बैठिए। जब तो अब बैठ पुष्पक विमान पर बैठकर आगे नहीं बढ़ो तब तो मैं नहीं जाऊँ। अपने बेटी दामाद को आशीर्वाद दे करके त्रिशा जी पुष्पक विमान पर बैठते हैं। अब पुष्पक विमान का क्या लक्षण सो सुन लीजिए। बैठने वाला में जो प्रधान होता है उसकी जैसी इच्छा अनुसार चलेगा। कभी यूँ चलेगा, कभी यूँ चलेगा, कभी यूँ चलेगा। जैसी इच्छा होगी, प्रधान जो है तो राम प्रधान है, उनकी जैसी इच्छा वो खेलता हुआ। अब क्या लीला उसे देखिए। श्रीमान हनुमान जी ने कहा भगवान यदि आपका आदेश हो मैं अपनी माता का दर्शन कर लूँ। जैन चिराते अंजनी जी, हनुमान क्या तुम्हारी माँ के दर्शन मैं नहीं कर सकता? हम सब करेंगे। अच्छा आप आइए। हनुमान जी पहुँचते हैं, चरणों में प्रणाम किया। और ऐसे बुढ़िया हड्डी दिख रही है, बाल सफेद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। अंजनी जी कर रहे हैं, प्रेमाश्रु निकल रहा है। उनकी आंखों के सामने जुगल सरकार श्री सीताराम विराजमान है, वो दर्शन करती हुई कर रही हैं। हनुमान जी नमस्कार किया। बेटे क्या बात है? इतने विमान आ गया। श्री राम जी, लखनलाल जी, विभीषण सब जानबंद सब कुछ आ गया। क्या बात है? संक्षेप में रामचंद्र जी की कथा सुना दी। अब तो माता जी को बड़ा कष्ट हुआ। अरे दुष्ट हनुमान, तैने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। मनो दूध तुमने पिया। गूलर के फल में जो धुनका होता कीड़ा होता है, गूलर के फल में कीड़े के समान रावण है। उसको मारने के लिए भगवान राम को सेना सजानी पड़ी। तुमने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। तू नहीं जन्म लिया होता, मैं संतान ही नहीं रहती, अच्छा होता। लखनलाल जी गोरा क्रोध हुआ, अपने दूध की प्रशंसा करते चली जा रही। माता समझ गई, भैया लखन जरा इधर। अब तो घबराए लखनलाल जी। माता जी ने जिनका स्तन सूख गया था पकड़ा, यूँ किया, उनका स्तन दूध की धार निकली, पहाड़ पर पड़ी, पहाड़ चुकना चूर हो गया, बिल्कुल धनी की बुकनी के समान।
तो आश्चर्य ठिकाना। लखनलाल जी, आपके हृदय में शंका थी ना, मनोदूत इसने पिया और लंका पति को मारा नहीं। मेरे दूध में ये विशेषता है, इसलिए मैंने कहा। अब हनुमान जी ने बीरा उठा, रामबन जी ने, माता जी आपके बेटे बीरबल हनुमान जी एक नहीं, उनकी प्रतिज्ञा है, न रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिफलम भवेत शिलाभिच्छ। हजारों रावण बड़े बड़े पर्वतों के हाथ में लेकर रणांगन में आवे, सारे रावण को चकना चूर करके हम अपने रामभद्र पास पहुंच जाएंगे। इनकी प्रतिज्ञा है, लेकिन इन्होंने भगवान राम का आदेश था, इनके आदेश का पालन किया ताकि श्री सीताराम जी की कथा लंबी चौड़ी समझ प्राणियों के लिए आनंददायक हो। अच्छा ये बात, तब हनुमान को लाकर हृदय से लगा, बड़ी डांट लगाई हमने। भगवान राम ने प्रणाम किया, प्रस्थान करते हैं, अयोध्या जी आते हैं। बहुत बड़ा हिसाब किताब है, राज तिलक मिलता है, बड़े आनंद से भगवान श्री राम श्री किशोर बनी विराजमान हैं। भरतलाल जी छत्र लेकर खड़े हैं, श्री लखनलाल जी, श्री शत्रुघ्न जी और राजस्थान आनंद के साथ विराजमान है। हनुमान जी रघुनाथ जी मुखारत में देखते हैं। ये देखे लीला क्या हुई। इधर कुंभकर्ण का बेटा था शुंभ, बड़ा बलवान था। वह समस्त ब्राह्मणों और ऋषियों को अंत करने के लिए तपस्या कर रहा था। देवर्षि नारद जी पहुंचे, अरे शुंभ, तेरे पिता तो मर गए, तेरे चाचा जी मर गए, रावण कुंभकर्ण साहब मेघराज। कारण कोई नहीं, तुम्हारे चाचा ने सारी व्यूहरचना की। किसने? विभीषण जी ने। अच्छा, अब विभीषण जी लेकर चले गए वहाँ अयोध्या जी श्री राम। वहाँ जाकर पूछा, भाई ये कुल कलंक विभीषण कहाँ गया? वो श्री रघुनाथ के साथ गए, बड़े आनंद के साथ। उनकी पत्नी मारी कहाँ है? मारी देवी। और पूजा घर में राजस्थान जी बड़े आनंद से भगवान की छवि को सामने रख करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री विभीषण पत्नी श्रीमती मारी जी कर रही हैं। देखा झट उसने, देखिए उधर राज तिलक, श्री गुरुजी प्रथम तिलक लगाने वाले रघुनाथ जी को ध्यान देंगे। हनुमान जी का मुखारविंद की ओर देखते हैं। इधर विभीषण पत्नी मारी जी के बाल को पकड़ लिया, म्यान से तलवार निकालकर उनके सर को धड़ से अलग करने वाला है, उठा लिया है। इतने में श्री हनुमान जी ने हाथ किया, भगवान राम हाथ पर बैठ जाते हैं। कहने में देर करने में देर नहीं, आपने हाथ बढ़ाया समुद्र के पल्ली पर, आपने अपने बाण से तुमको मार दिया। बाल बाल भक्त पत्नी मारी की रक्षा हो गई। अब भगवान विराजमान उदास हो गए थे, मुस्कुराने लगे। भगवान राम बड़े आनंद से विराजमान। श्री वशिष्ठ जी ने प्रथम तिलक किया, माता जी ने, गुरुदेव श्री ससुर साहब ने। अब आरती उतारी जाती है, बड़ी विलक्षण आरती हुई। आरती के बाद जल में पानी लेते हैं ना, शंख में पानी लेकर ऐसे नहीं फेंकते हैं। लिखा है, शंख मध्य स्थितम तोयम भ्रामतम केशवोपरि अंगम लग्न मनुष्यानाम ब्रह्महत्यादिकम हरे। भगवान रामकृष्ण की आरती के बाद पुजारी जी शंख में जल लेकर के यों करके जल लेकर फेंकते हैं। उससे क्या होता है, बहुत देर से बैठे, नींद आ गई तो नींद भग गई, इसलिए नहीं। अंगम लग्न मनुष्यानाम, मनुष्यों के अंग में रामकृष्ण के मंगलमय आरती के बाद शंख में अवस्थित पानी घुमाया हुआ वह पुजारी फेंकता है किसी को ऊपर, और जल की छींट पड़ती है। ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से छुटकारा मिल जाता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम जुगल सरकार बड़े आनंद से विराजमान है। आप उनके दर्शन कर आगे बढ़िए। श्री राजा रामचंद्र भगवान की, सीता प्रिय श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय।
जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। मोहन जी बाबा अब राय श्याम जी श्रीमान गुरुदेव ने श्री परमहंस ने सुखदेव जी ने राजर्षि सप्तम परीक्षित से पूछा अब क्या सुनना चाहते बताओ भगवान। आज का समय तो समय बहुत हो गया, अब थोड़ा रह गया है। जिनकी कथा सुनने के लिए इतने दिनों से मैं राधे राधे कर रहा था, क्या उनकी कथा नहीं सुनाओगे? हाँ अब सुनाते हैं। देखो जदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं और 125 वर्ष तक रहे। उनके बड़े भाई थे बलराम जी, 16,108 विवाह किए। वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला, कुरुक्षेत्र की लीला गीतोपदेश दिया। फिर चले गए कहाँ? द्वारका में। 125 वर्ष के बाद सोचा देवान जदुन विधा यादव पुनर्देवान विधाय छ। हमने समझ देवताओं को जदुवन जन्म दिया। बहुत ज़्यादा संख्या हो गई है। अब मेरे जाने के बाद ये बाहर हो जाएंगे पृथ्वी के। अपने सामने शोक समाप्त कर, अपने सामने सारे जदुवंशियों को भेज दिया देवता बना करके। अब स्वयं जाने के लिए प्रस्थान करते, भजन करते करते, नाम का जाप करते करते भागवत जी के रूप में परिणत हो जाते हैं। और श्री उद्धव जी उनको राधे राधे करते हैं। अब 2 बार नाम लीजिए, मैं अभी आता हूँ। राधे लाल की जय हो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्री कृष्ण राधे कृष्ण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक प्यारा सा भजन सुन लीजिए। राम जी का जन्म हो गया, विवाह हो गया, सब हो गया। एक गीत सुना देते हैं आपको, आपकी ही भाषा में, बड़े भाव से। 2 गुरु में आइएगा। अरे जे हने किशोरी मोरी, अरे जे हने। मिथिला का भाव क्या है जी? जुगल सरकार कैसे विलसते हैं मिथिला के कोहबर में। श्री कोहबर विधना बनावल जोड़ी, कहन बेजोड़ है, विधना लगावल। सब लोग आइए। जेहने किशोरी मोरी, तेहने किशोर है, जेहने किशोरी मोरी, तेहने किशोर है, विधना लगावल जोड़ी, कहन बेजोड़ है, विधना लगावल जोड़ी। हरि बोल।
श्यामल बदन घुमड़ल घटा घन घोर है। जिनका जोगी मुनि कैलन जोग है, जिनका जोगी मुनि कैलन जोग है, कैलन जोग है, से ही मोर पाहुन से ही मोर पाहुन श्री राम चित चोर है, सोई मोर पाहुन राम चित चोर है, विधना बनावल जोरी कहन जोड़ है। प्रेम से बोलिए श्री जुगल सरकार की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब राधे राधे हो जी जय श्री राधे राधे राधे। राधे श्याम जी भगवान श्री कृष्णचंद्र की संक्षिप्त समस्त लीला का श्रवण करा दिया। किसने? आचार्य चरण श्रीमान सुखदेव जी ने। और नेत्र बन के ध्यानस्थ होने वाले हैं श्रीमान परीक्षित जी ने सोचा, जिन सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने, मैं जब अपनी माँ के पेट में था, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान श्री कृष्ण राधे श्याम भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा की थी, हमारे पांडवों समस्त पांडवों की रक्षा की थी। उनके चरित्र को तो बिल्कुल जय गोपाल कर दिया। कहीं इनकी समाधि लग गई तो टूटने वाली नहीं, चरण पकड़ लेते हैं। चरण पकड़े तो उनके कमलदर ने तो उद्घाटित हो गए। सांकेतिक भाषा में पूछा भगवान श्री सुखदेव जी ने, चक्रवर्ती सम्राट थे तुम पहले, अब मेरे समान तुम हो, क्या बात है, बोलो अब क्या सुनना चाहते हो, क्या कहते सो सुनिए। कहते हैं कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो हो राज्ञाम चोभे वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। हे भगवान देखिए, कहते हैं कथितो वंश विस्तार, आपने सूर्य तथा चंद्र वंश दोनों वंशों के बड़े बड़े प्रतापी भक्त राजाओं के परम पावन चरित्रों का वर्णन करके हमें सुनाया। लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र की कथा को इतना संक्षेप क्यों कर दिया भाई? बहुत सारी बातें हैं, समय का बहुत अभाव, समय का अभाव सबके लिए होता है।
आपके लिए समय और नहीं मिलेगा, जितना समय इसी में आपको करना है। लेकिन हम और आप समय का सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग कर अपने आप को बर्बाद कर डालते हैं। इसलिए सावधान। श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, कौन से श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहते हैं बता दो। वसुदेव नंदन या नंद नंदन के मूल में लिखा है। वो कहते हम वसुदेव नंदन से कोई संबंध नहीं है, राधे राधे, हमको नंद नंदन। मूल में लिखा है, जदोरु वंशे भगवान। श्रीमान परीक्षित जी कहते हैं, जदोरु वंशे, जदा उरु वंशे भगवान भूत भावना कृतवान जान कर्मानी तान नो बद विस्तारा। हे प्रभु देखिए, चालक गान भगवान की आप पूजा करते हैं, शास्त्र का मंत्र में आया है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीन बाहु राजन्या कृता उरु तदस्य पदभ्यागं सुदूर जायत। लोग कहते हैं सगुण साकार का निरूपण वेद के किसी मंत्र में नहीं है। महामूर्ख हो तुम, चालक नाम भगवान की पूजा करते हो, रोज सात सरकारी मंत्रों के द्वारा उनकी पूजा अर्चना करते हो, अभिषेक करते हो। और उसमें लिखा अश्य, एक वचन है, अश्य श्री कृष्ण से मुखाद, भगवान श्री कृष्ण मुख से पंचमी है, ब्राह्मण आ जाए तो भगवान श्री कृष्ण मुखारविंद से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है। बाहुभ्याम दो, आप हो दो भुजाएं कि ना, मुख एक है, भुजा दो, बाहु बाहु बाहुभ्याम है, दो बाहुओं से। कौन? क्षत्रियों का। उरु उरु उर्वा, उरु कहते हैं जंघा को, उरस कहते हैं हृदय को। उर्सा गच्छति, उर्सा कह गच्छति, सर्पो गच्छति। सांप पेट के बल से, हृदय से चलता है, इसके इसीलिए उनका नाम उड़ा। उर्सा गच्छति दुर्गा। उरुभ्याम जंघाभ्याम वैश्य जाते, वैश्य की उत्पत्ति होती है उनके चरणों से सुराधिकों की। यहाँ क्या कहते हैं श्रीमान परीक्षित महाराज अपने गुरुदेव से, गुरुदेव ने पूछा किन श्री कृष्ण के चरित्रामृत का पान करना चाहते हो? कहते हैं ज्यादा उरुवन से अवतीर्ज भूत भावना भगवान जान जान कर्मानि कृतवान तान सर्वाणि कर्माणि बोधो। अरे राम राम, उरु वंश में, वैष्णव वंश में, नंद वंश में प्रकट होकर भगवान भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने जिन जिन लीलाओं का संपादन किया उन सारी लीलाओं का वर्णन सुना। भगवान सुखदेव जी ने कहा, अरे बाबा मुझ जैसा वक्ता सैकड़ों जन्म तक यदि श्री कृष्ण के चरित्रामृत का रसास्वादन कराने लगे और छोड़ने मिलेगा। अरे नेत नेत कहते भेद बखाना, नोइत नोइत कहते हैं भेद भगवान। तब श्रीमान परीक्षित जी ने कहा तानी विस्तरात नो बदो, तानी नो बद विस्तरात, नो को नहीं कर दीजिए, विस्तार पूर्वक नहीं कहिए, कम से कम संक्षेप से तो कहो, 2 श्लोक में आप कर दिया, ऐसा मत करिए। भगवान आपने कहा है जो देवकी के गर्भ से और रोहिणी गर्भ से बलराम जी ने जन्म लिया, ये तो महा आश्चर्य है। एक जन्म में एक बालक 2 माता के पेट से कैसे जन्म लेगा? संभव है? नहीं। इसकी बुद्धि समझाइए। और महाराज ऐसा है, कितना भी पापी हो, कितना भी उच्छृंखल हो, तो मामा को स्व अपने हाथ से नहीं मारना चाहिए, किसी द्वारा माँ तो रधाता रहना, मामा को मारना गलत है, पाप है। भगवान ऐसा क्यों किया? और ब्रज को छोड़ करके गोकुल उछल वृंदावन को चले गए, क्यों? जन्मभूमि का परित्याग करना ठीक नहीं है। हे भगवान, हमने जो जो प्रश्न किए हैं उन सारे प्रश्नों का तो समाधान करेंगे।
एतदन जत्सर्वमुने कृष्ण विशेषतम। हे भगवान, हमने जो प्रश्न किए हैं उनका तो उत्तर आप दोगे ही, और इसके बाद जो हमसे प्रश्न छूट गए हैं, ये देखो चला जी हो तो ऐसा हो, हमसे जो प्रश्न छूट गए उन प्रश्नों का भी आप समाधान करने का आचार चरण कष्ट करें। आपने कहा भाई तूने रात में भोजन किया था और सवेर के शिकार खेलने के लिए बिहार कोसी नदी के पास, और प्यास तुम्हारे बिलबिला उठे, 5-8-9 घंटे की बात हुई, अब तुम महात्मा के गले में सांप गिर दिया। इतने दिन हो गए तुमको भूख प्यास पैदा नहीं करती है? तो क्या कहते हैं, नहीं साथी तू साथ सुनमाम तेक तो तुम्हें बाधते क्यों पिबंतम तो नुखाम भोजा सुतम हरि कथामृतम। हे सर्वेश्वर, ये आचार चरण अत्यंत दुखदाई दुस्सहा भूख और प्यास है, किंतु हमने पानी तक का परित्याग कर दिया है, हमको तंगी बाधा नहीं पहुंचाती। क्यों? आपके श्रीमुख से भागवतामृत का जो रसास्वादन करते चले जा रहे हैं, भूख प्यास में तंगी बाधा नहीं पहुंचाती। ऐसा करना प्रत्यक्ष में, यह जो भूख प्यास है हमको बाधा नहीं पहुंचाती। इसमें एक दृष्टांत देते हैं, मूल में लिखा है दृष्टांत कुछ लो वक्ता। वक्ता को बीच में दृष्टांत देना चाहिए, नहीं तो श्रोता सो जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय बता रहे हैं। हे भगवान, श्री परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं, हमारी दादी साहिबा गांधारी जी, जब उनको मालूम पड़ गया मेरे 100 पुत्रों का राधे राधे हो गया, अपने पति से कहा, हे प्राण वल्लभ, हम और आप चलें, जहाँ हमारे बच्चों की लाश है वहीं आमरण अनशन करके मर जाएंगे। उनका मैं तो नहीं जाऊंगा। धनवंत धृतराष्ट्र ने कहा, देवी गांधारी मैं नहीं जाऊंगा, अपने अपने कर्मों का फल सब भोगना पड़ता है। हमारा कुछ बाकी है फल, कर्मों का फल, उसको भोगने के लिए हमको रहना होगा अभी, तो मैं जाऊँ। वो कहाँ पहुँच गई? जहाँ इनके 100 बेटों की लाश पड़ी थी। बैठ रो रही, दासी ने पहुंचा दिया, अपनी आंख पर तो पट्टी बांध रखी। श्रीमान 5 पांडवों का नियम था, जब तक माता गांधारी और पिता धृतराष्ट्र भोजन नहीं करेंगे तब तक लोग भोजन नहीं करते थे। ये देखिए धृतराष्ट्र ने कितना षड्यंत्र किया, अंत तो गत्वा 100 पुत्रों की बलि चल गई। लेकिन ये पांडव देखो, दुष्ट तरह नहीं छोड़ता है। क्या साधु को साधुता छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो दुष्ट में साधु में क्या अंतर होगा? पता पड़ा तो श्रीमान सहदेव जी जाते हैं, नकुल जाते हैं, अर्जुन जाते हैं, भीम जाते हैं, अंत में श्री चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर जी पहुंचे, चरणों नमस्कार किया। माँ सबके सब भूखे, आपको बिना भोजन किए कोई नहीं भोजन करते। राजन लाला युधिष्ठिर, मैं कहती हूँ मैंने नियम ले लिया है, आप मरण अनशन आप जाएं, भोजन बाद में करें, सबको आनंद करें। अब राधे श्याम जी भगवान सोचा मैं भी जाकर देखूं, ये सारी कथा कौन सुनाता है? प्रधान श्रोता श्रीमान परीक्षित जी महाराज श्री परम सुखदेव जी से मेरी दादी साहिबा गांधारी जी को मनाने के लिए रूठी हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण आते अंत में, चरणों नमस्कार किया। माँ सारे पांडव भूखे हैं, आप तो उनके स्वभाव से अपरिचित हो, चलो कृष्ण हम तुम्हें साफ देते हैं, आप हमको साफ देकर जलाकर स्वाह कर दो। नहीं जलाएंगी नहीं, मेरे रहते रहते हमारे बेटों को तुमने सर्वनाश करा दिया, तुम्हारे रहते रहते तुम्हारी द्वारका की सारी प्रजा का संहार हो जाएगा। ठीक है अब तो चलो, अब तो शांति मिली,
आपके सांप को आशीर्वाद समझकर अपने सर माथे पर रखते हैं हम। अब चलिए भोजन करने। नहीं कृष्ण, हम भोजन करने नहीं जाएंगे। तो हम जाए, जाओ जाओ जाओ। भगवान तो गए, लेकिन फूलझड़ी छोड़ गए। भगवान जाते हैं, फूलझड़ी छोड़ते हैं। क्या फूलझड़ी? राधे राधे। श्रीमान पांडु कुलभूषण परीक्षित जी कहते हैं, हे आचार्य चरण, हे गुरुदेव, जहाँ बैठी थी वहाँ एक पेड़, बेर का पेड़ हो गया। कहीं बेर का पेड़ था ही नहीं, भगवान की माया ने कर दिया। बेर का पेड़ ओ मरा, ऐसे ऐसे बढ़िया 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 पेड़। आज जामुन आया था, जामुन आई थी हमारे पास, ठाकुर वो लगाने के लिए। बड़ी बड़ी जामुन थी, छोटी भी थी बड़ी भी थी। बड़ी जामुन को गुल जामुन कहते हैं बिहार में, और छोटी को जामुन कहते हैं। एक जोमनी भी होती है, कफदायक होती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए क्या लीला हुई। श्री जी कृपा से भूख बहुत लगी। गांधारी जी को इतनी भूख लगी कि पट्टी खोलनी पड़ी। आंखों की पट्टी खोली, चारों तरफ देखती है, इनके बगल में ही पेड़ बेर का, और उसमें पके पके फल लगे हुए, खुशबू आ रही है। लीलाधारी की लीला है। भगवान श्री कृष्ण एक फूलझड़ी है। आपने सोचा कोई है नहीं, मैं 2 फल खा करके आत्मा को शांति करूं। वो बुढ़िया गांधारी उठ करके डाली पकड़ती है। अब फल जो उसको यूँ किया, ऊपर चला गया, और फल ऊपर जाएगा, लेकिन भगवान की फूलझड़ी रखी। अब वो सोचती कैसे हाथ लगे, तो इनके बच्चों की लाश पड़ी हुई थी। एक बेटे की लाश रखी, उसकी छाती पर चढ़ खड़ी होकर के, देखिए भूख प्यास क्या नाटक करा देती है। अपने बेटे की लाश की छाती पर पाम रख करके और फल को पकड़ना चाहे, और ऊपर चला गया। दूसरे बेटे, तीसरे बेटे, 100वें बेटे की लाश का ढेर कर दिया। तब चढ़ती है ऊपर, डाल पकड़ती है, फल हाथ में आ गया तोड़ करके, यो मुंह में गया नहीं, अभी यो करती। श्री कृष्ण आ गए। माता जी सब बिलबिला रहे हैं, दिन भर के भूखे हैं। फल फेंकती है, इस समय साफ देती। भगवान कहा अच्छा किया आपने। अब उससे नीचे उतरती हैं, अब भगवान को हृदय से लगा लेती। श्याम सुंदर, बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे, मेरी वाणी को असत कर दो। नहीं माता जी, आप परम भक्ता हो, मैं अपनी वाणी को असत कर सकता हूँ, आपकी वाणी को असत नहीं कर सकता। आपके साथ मैंने सुधार कर लिया है, अब आप चलो कृपा करके। तब गई राधे राधे करते। श्रीमान आचार्य चरण सुखदेव जी से कहते हैं, श्री परीक्षित जी, ऐसा दुस्साह छुत पिपासा नैसा दुस्साह छुन्माम। छुत कहते, छुत माँ मुझको नहीं बाधा पहुँचा। आपके मुखारबिंद से निश्चय भगवान की परम पावन कथा मृत का रसास्वादन करते करते हम सब बात हम चकाचक राधे राधे सुनकर बहुत खुश होते हैं। राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा विलक्षण है। कहते हैं वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति वक्तारम पृच्छकम श्रोतृंश तत्पाद शल्यम जत्र। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन तूने बहुत विलक्षण प्रश्न किया। वाह वाह वाह। भगवान की कथा संबंधी प्रश्न, भगवान की कथा से संबंध रखने वाले प्रश्न 3 को पवित्र कर देते हैं। किनको? जो प्रश्न करता है वह पवित्र होता है, जो उत्तर देता है वह प्रश्न पवित्र होता है, सुनने वाले पवित्र होते। कैसे? तत्पाद शल्यम जथा। गंगा जी में स्नान करो, आप तो पवित्र हो जाएंगे। आपकी मातृकुल, आपके पितृकुल, सब प्रश्न तीनों को। अरे गंगा जल के विषय में आया है क्या? सुना देता हूं। दृष्टा जन्म शतम हंति
पाता जन्म शतद्युम स्नाता जन्म सहस्राणि अंति गंगन संशय। जिसने गंगा जल को देखा, गंगा जल को देखा 100 जन्म का पाप दूर हो गया। गंगा जल का 1 ग्राम पान किया तो 200 जन्म के पाप दूर हो गए। कहीं सौभाग्य ने जोड़ लगाया और गंगा जल में स्नान करने का समय मिला तो हजारों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। ये गंगा, गंगा में 2 अक्षर है, गम और गा। अब गम उच्चारण न गम यदि विष्णुपतम जैसा गंगा, हमने आपने गम 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 किया, शरीर छूट गया। अगला जो गो है गमनिगतो धातु है, वह विमान बन करके आपको अपने ऊपर बिठाकर भगवान विष्णु पास पहुंचा देता है। ये देखिए, अरे गंगा गंगे जो ब्रुयात योजनानम सतेरपी, हजारों लाखों कोस से किसी ने कहा गंगे गंगे गंगे, सारे पापों से छुटकारा मिल गया, भगवान विष्णु के लोग जाने का अधिकार मिल गया। जैसे गंगा जल सबों को पवित्र करते थे, इसी प्रकार से भगवान विषयक भगवत कथा संबंधी प्रश्न सबों को पवित्र, तीनों को पवित्र कर देते हैं। आपने राय श्याम जी कहा उग्रसेन जी थे, देवक जी 2 भाई थे। उग्रसेन जी का बालक था जिसका नाम कंस था। संक्षेप में कंस कैसे जन्म हुआ, क्या हुआ, कैसे कंस नाम पड़ा, गुरु जी नारद जी गुरु कैसे बनाए, सारी बातें हैं। आप समझ लीजिए कंस ने देवर्षि नारद जी गुरु बनाया। देवर्षि नारद जी इसके जीवन में 3 बार मिलेंगे, एक बार गंगा सागर में, एक बार मिलेंगे वसुदेव जी बच्चे को ले जाएंगे तब, अंतिम में जैसे महा यात्रा इसकी होगी मथुरा। तो साहब साहब जी उग्रसेन जी के पुत्र हुए कंस, अपना पुत्र नहीं है, दूसरे प्रकार का पुत्र है। और उग्रसेन जी के छोटे भाई का नाम देवक, उनकी एक बेटी जिनका नाम देवकी है। 2 माँ के पेट से दोनों जन्म लिए हैं। सगे बहन के समान, सगे भाई के समान, दोनों में प्रेम है। कंस कहीं बाहर गए थे, इतने में विचार विमर्श करके शुभ घर निकल आई। वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञा, झूठ कभी नहीं बोलते हैं। वसुदेव के साथ इनका विवाह हो गया, बड़ा दान दक्षिणा दे करके राज सब राधे राधे होता है। जब रथ पर बैठ गए दोनों वर वधू और सारथी लेकर जा रहे हैं, इतने में आ गया कहीं से हिरण्यकश्यप राधे कंस, ये क्या हुआ? सब उनका ऐसी बात है, आपकी बहन का विवाह बहुत बढ़िया मुहूर्त था, 2 वर्ष बाद मुहूर्त आता, इसलिए आपके पिता श्री ने ऐसा कर दिया। ठीक है, सारथी नीचे उतरो, मैं अपनी बहन को इसके ससुराल पहुंचाऊंगा। बड़े प्यार से बहन की और बहनों की ओर देखते बड़े आनंद से चलते। कंस का नाम सुनते ही सारे देवता थराने लगते, बहुत बड़े बलवान है। आजे गाजे बज रहे हैं, सारे रहे साथ में है। थोड़ी देर रथ गया, आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख कंस, अशास्त्र अमष्टमे गर्भे हंता जामु सब भाष्य बुधा। अरे अबुध, बुध कहता है विद्वान को, अबुध कहता है मूर्ख को। अरे मूर्ख कंस, जिस अपनी बहन को बड़े प्यार से, प्रेम से, अनुराग से उसके ससुराल पहुंचाने जा रहे हो, इसकी 8वीं संतान से तेरी मौत होगी। सब होने सुना, आज गाज बंद हो गए। उसने घोड़ों की लगाम को पांव के नीचे दबाया, म्यान से तलवार निकाली, देवकी जी के बाल पकड़ लिया, धड़ से सर अलग करने वाला था। उद्धव श्री वसुदेव जी ने सोचा, मेरे सामने मेरी पत्नी की हत्या करेगा, ये तो ठीक नहीं। जावत बुद्ध बोलो देव, जब तक मेरी बुद्धि में ताकत रहेगी तब तो मैं अपनी पत्नी की हत्या नहीं होने दूंगा। मन ही मन सोचा, डर के मारे कुछ बोल नहीं सकते। आपने सोचा जो बलवान होते हैं, पहलवान होते हैं, उनकी बुद्धि मोटी होती है,
पहलवानों की हनुमान जी वाली बात नहीं है। इसकी प्रशंसा करो, ओ मोटे तगड़े हो जाते हैं। तो थोड़ी प्रशंसा करते हैं, क्या करते हैं? अश्लाघनीय गुण सूरेर भवान भोज सत्कर स्वकथम भग्नि भन्या स्त्रियम उद्वाह पर्वनि। राजन, युवराज जी, आपकी वीरता की प्रशंसा त्रिलोकी में हो रही है। ये देखिए प्रशंसा, श्लाघनीय गुणई, श्लाघनीय गुण सूरे, बड़े बड़े पहलवानों के द्वारा आपकी वीरता की प्रशंसा हो रही है। ऐसे प्रशंसनीय वीरवान खड़े होकर आप सकथम अपनी छोटी बहन, जो छोटी बहन बेटी के समान होती है, उसको हम मार रहे हैं, और उसमें भी विवाह के समय में उद्वाह पर्व नहीं। जीजा जी, आप बड़े हो क्या? आपने आकाशवाणी हमने सुनी है, उसने कहा है इनकी 8वें गर्भ से। अर्जान तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 के बाद में 8वां नंबर आएगा। मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, सारे इनके पुत्र हम आपको समर्पण कर देंगे। आपने मन ही मन सोचा, गतिर्धातु दुरत्या, जंगल में आग लगती है, एक तरफ समूह पर नहीं जलाती आग, कुछ दूर कुछ जंगल छूट जाते हैं, कहीं मेरे 8वें बच्चे से इसकी मौत न हो, तो क्यों नहीं ऐसा कर दूं? देखिए, पुत्रान अस्या समर्षीय, इनके सारे पुत्र को समर्पण कर देंगे। न अस्यास्ति तद्भयम, इससे आपको भय नहीं है तो नहीं, तो इनके सारे बच्चों को हम आपको सुपुर्द कर देंगे। तो सुनिए, आपकी सत्यवादिता पर मुझे भी विश्वास है। पूरे भारत में वसुदेव के समान सत्यवादी कोई नहीं, आप मशहूर हैं। बेटे के लोभ में आकर के, मोह में आकर के सबसे हाथ में धो लेना। नहीं राजन, आपके राज में रहेंगे, क्यों घबराते हो? राज श्याम जी उतरा गए, चला गया, सारथी आया, ससुराल पहुंचा दिया। ठाकुर जी ध्यान देख क्या लीला हुई। कीर्तिमंतम प्रथम बच्चा ने जन्म दिया है, उसका नाम वसुदेव। जब आया है धर्म ग्रंथों में, पिता को अपने बच्चों का नामकरण संस्कार 10वें दिन कराना चाहिए। 10वें ही नहीं, पुता पुत्र से नामकरण कुर्जा, पिता को अपने बेटे का नामकरण संस्कार 10वें दिन कराना चाहिए। लेकिन आपने सोचा ज़्यादा हो जाएंगे, मोह हो जाएगा, सच से हाथ धोना पड़ेगा, नामकरण कर देते हैं। चले वहाँ इस सभा जुड़ी हुई थी, पहुँच गए। राजन, ये लीजिए, आपकी बहन ने ये प्रथम बच्चा का जन्म दिया। तो क्या कहता है? प्रतिजाति कुमारो यम न अस्माद अस्ति में भयम जुबियोर अस्माद गर्भात मृत्यु में बीता किला। हे सत्य प्रतीक वसुदेव जी, जीजा जी, अब इसको ले जाए, इससे भय नहीं है मुझको। आप दोनों के 8वें संतान से मुझे भय। जाइए। श्रीमान परीक्षित जी ने कहा, भगवान बड़े आनंद से, लेकिन आनंद से नहीं गए। जो अपनी देह को ही कहते मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं काया हूँ, इससे ज़्यादा मूर्खता क्या होगी? तो कंस अपने देह को ही सब कुछ समझने वाला है। तो ऐसे निर्बुद्धियों की वाणी पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। चले, इतने देवर से नारद जी बिना वजह हरुण गाते आई गए। अरे राम राम, आपने सोचा कंस के हृदय में कहीं दया बढ़ने लगी, भगवान के अवतार में देर हो जाएगी। पहुंचते हैं, देखिए एक बार गंगा सागर दूसरी बार दर्शन हो रहा है। बिना वजह हरिगुण नारद जी आ गए, सिंहासन बिठाया, आवत की, गुरुदेव कैसे आए? तुम मेरे शिष्य होकर के निरे मूर्ख निकले कैसे गुरु जी? अरे राय श्याम जी 8 फूल मंगाए, 8 फूल मंगाए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक से दूसरी से गिनती करो, दूसरे से 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी से गिनती किया तो क्या हो गया? बढ़ गया ना, समूह का 8 बना दिया।
देखा, समुचित भाषा बड़ी खतरनाक होती, देव भाषा है। एक एक शब्द का अनेक अर्थ होते हैं। धातु नाम अनेक अर्थत्वा, एक धातु का अनेक अर्थ होते हैं। और बताते हैं उपसर्ग न धातु अर्थो बला देने तो लिए थे प्रहाराहार संहार विहार संहार विहार परिहार। उपसर्ग लग जाने पर प्रोपरापसम इत्यादि तो एक धातु के अनेक अर्थ हो जाते हैं। तुम नहीं जानते। आठवां पहला भी हो सकता है, आठवां दूसरा तीसरा सब आठवां हो सकता है। अच्छा गुरु जी तो बुलाऊं, ये तुम जान, तुम्हारा काम जाने। ऐसा कहकर भगवान नाम लेते चले। घर नहीं पहुंचे, 2 सिपाही पहुंचे। राजा साहब बुला रहे, राजा श्याम जी भागवत जी के आधार पर उस बच्चे के पांव पकड़ा, शिला पृष्ठ पोतियत, राज राज हो गया। अब इसने क्या किया तो अपने हिसाब से पिताजी को जेल में दे दिया। चांडाल चौकड़ी, अगासुर बगासुर पूतना आदि को मंत्रिमंडल में ले लिया। ये सब के सब धर्म द्रोही हैं। कहीं तो कली का अवतार है ही। 1 2 3 4 5 और 5 बच्चों को मार डाला। 6वीं बार भगवान ने कहा शेष भगवान से, शेष जी आप जाइए। आ जाते हैं देव के घर में। जोगमाया इसका जोगमाया, अब तो उसको काम करना पड़ेगा। बताइए, लोग कहते हैं देवी देवी देवी, भगवान का गच्छ, तो को गच्छामि गच्छ, तो कहाँ जाऊँ सो बताइए। आपसे किसी ने कहा जाइए, शंका होगी नहीं, कहाँ जाऊँ क्या करूँ सो बताओ। गच्छ देवी शुभम भद्रे ब्रजम भद्रे, देवी ब्रज में जाओ। ब्रज किसको कहते हैं? गोप गोपी अलंकृतम, जहाँ गोप गौएं गोपियाँ सब रहते हैं, उसका नाम ब्रज है। भगवान बता रहे हैं क्या करे जाकर, हमारा हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ बड़ा तकलीफ कष्ट होता है। अरे मैं जो कहता हूँ करो, और तुम्हारी इतनी पूजा होगी, काली भद्रा भद्रकाली दुर्गा अपर्णा इत्यादि नाम से तुम्हारी पूजा होगी। आज सबों की मनोकामना की पूर्ति करने वाली तुम होगी। माताओं की प्रशंसा करो और राधे श्याम चाहिए सो ले लो। राधे राधे राधे। ये प्रशंसा के फंदे में आप लोग आने वाले नहीं हैं। तर्क वितर्क करोगे। ये सीधी साधी भक्ता माताएं होती हैं, जो कहो मान लेती हैं। ठीक है ठीक है। ठाकुर जी की कृपा से ऐसा है, कंस की जेल में देवकी वसुदेव जी 7वीं बार हमारे अंश श्री शेष जी गए हैं, और उनके गर्भ से लेकर किसी को पता न पावे। नंद बाबा की वसुदेव जी की 18 पत्नियां हैं, सबसे छोटी देवकी और सबसे बड़ी रोहिणी। अपने मित्र के पास गोकुल में उनके पेट में विराजमान कर दो, किसी को मालूम न पड़ने पावे। पूछा था श्रीमान परीक्षित जी ने, देवकी गर्भ और रोहिणी गर्भ से दोनों माता के पेट से श्री वसुदेव जी बलराम जी कैसे हुए? ऐसे हुए। जोगमाया भगवान ने कहा कंस की जेल में देवकी के घर में विराजमान शेष भगवान, उनको आप निकाल कर किसी को मालूम न पड़े, और गोकुल में रोहिणी जी के पेट में विराजमान कर दो। इसलिए दोनों माताओं के पेट से ऐसा हुआ। बड़ा आनंद हुआ। अब राजा श्याम जी भगवान श्याम सुंदर, देखिए भगवान श्याम सुंदर देवकी के गर्भाकाश में आता। अब तो अंधेरा था, प्रकाश हो गया। दूतों ने जाकर राजन 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 आपकी बहन आपकी बार गर्भवती है। इससे पहले ऐसा नहीं था। प्रकाश के मारे वो जेल जगमगा रही है। आया, देखा, म्यान से तलवार निकाली। वसुदेव जी विश्राम कर रहे हैं, देव की विश्राम कर रहे हैं। उसका मंगल में शरीर से प्रकाश निकल रहा है। उस प्रकाश को देखकर देखिए भगवान गर्भ में हैं,
उनके प्रकाश को देख करके अब कितनी दया का संसार है उसका देख। उसने सोचा मुझको क्या करना चाहिए, इसको मार दें। तो मेरी छोटी बहन है, बेटी समान होती है, गर्भवती है, अब मेरे अधीन जेल, मेरे जेल में है। आपकी अभी यदि मैं मारता हूँ, ऐसे निकृष्ट कर्म करने वालों की निंदा मरने के बाद भी होती रहती है। देह मृत्यु में मनुदा सपंती, ऐसे दुष्कर्म करने वाले जब मरते हैं तो संसार में उसकी सब निंदा करते हैं। न बताते हैं यहाँ निर्वीरता स्वयं प्रभु श्रीमान सुखदेव जी कहते राजन, किसी ने इसको पहले तो वसुदेव जी ने रोका, अब की बार किसी ने नहीं रोका। उस प्रकाश ने इसके दिमाग को चक्कर में घेर दिया, चला गया। शुभ मुहूर्त में बताते हैं भादव का महीना, अष्टमी तिथि, अंधकार को दूर करने वाले 12 बजे रात में चंद्रोदय हो गया। भगवान ने सोचा बड़ी माँ रोहिणी जी, मैं छोटी माँ के पेट जन्म ले रहा हूँ, उनके हृदय में कसक होगी, वेदना होगी, कष्ट होगा, और सोचेंगे हाय रे विधाता, श्री कृष्ण मेरे बालक नहीं बने। तो आपने कहा माँ मैं असमर्थ हूँ, आपका नक्षत्र उसको मैं स्वीकार करता हूँ। रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि, बुधवार, समस्त शुभगण एकत्रित हो गए। भगवान सर्वेश्वर 12 बजे रात को प्रकट हो गए। कैसा हुआ? बालक प्रकट होते हैं। बालक देखिए, बालक किसको कहते हैं? अमर कोशकार कहते हैं बालक है पंचवर्षावधि, 5 वर्ष की अवस्था वाले का नाम है बालक। उससे पहले शिशु अर्भकडिम्ब प्रकट हुए हैं। माता जी सो रही हैं, चतुर्भुजी हैं, शंख चक्र गदा पद्मादि से विभूषित हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, विशिष्ट मणियों के द्वारा बने आभूषण धारण किए हुए हैं, विलक्षण मुकुट धारण किए हुए हैं। श्रीमान वसुदेव जी की आँख खुली, अरे आपने राय श्याम जी 10,000 गौ का दान किया। मानसिक ध्यान रखेंगे, लेकिन दान करते समय पहले स्नान करना चाहिए। यहाँ तो पीने का पानी, स्नान करने का पानी से कहाँ आवेगा? तो कहते हैं मुदास प्रसत, मुद नाम है आनंद का, आनंद रूपी अलौकिक पानी से वसुदेव जी स्नान करते हैं मानसिक, और 10,000 गौ का दान करते हैं। क्यों जी? आपको भूख लगी, यहाँ बैठे हैं, भूख लगी, मन से खाने लगे, चलो सूखी बेर तो चबा रहे हैं। तो भगवान क्या करते? भूख लगी, मानसिक बेर खा रहा हूँ, सूखी बेर है। अरे मूर्ख, मानसिक खाना था, बढ़िया चकाचक खीर भोग चमचम आदि क्यों नहीं खाया? रसमलाई आदि खाते, मानसिक खाया तुम, इतने मूर्ख हो। ठाकुर जी कृपा से राय में क्या लीला देखिए। वसुदेव जी कंजूस हैं। अभी आवेगा नंद महोत्सव आएगा, उसमें महावना लिखा है, नंदो महावना राजन। नंद महोत्सव 18 श्लोकों में है। 18 श्लोकों के अंदर 2 बार नंद बाबा को महावना कहा गया है। महावना शब्द का अर्थ होता है महा, बहुत बड़ा मन जिसका है। सारे, अरे 7 हाथ का शरीर था द्वापर युग, 7 हाथ का शरीर, अब 50 हाथ का मन हो गया, तब कैसे काम चलेगा? प्रेम बाबू, महा कहते हैं महान। सबसे महान कौन है ब्रह्मांड में? श्री कृष्ण। महती श्री कृष्ण ब्रह्मणि मन जस्य असो महावना। जिनका मन सर्वेश्वर श्याम सुंदर के जोले चरणार्थ में ही रमन करता है, इधर उधर नहीं चक्कर काटता है। स्तुति बड़ी लंबी चौड़ी की। फिर माता जी ने स्तुति के कहा
उपसंग्रह तत्व अधोरूप मधु अलौकिक। हे सर्वेश्वर, आप इस रूप को छिपा लें, कहीं कंस को मालूम पड़ा उदा आगमिष्यति, नंगी तलवार हाथ में लेकर आएगा, न जाने क्या अनर्थ कर डालेगा। भगवान ने कहा, अरे राम राम, यदि कंसाद विहोशी तुम तेरे मामले गोकुलम, यदि आप कंस से डरते हो मुझको गोकुल पहुंचा दो। आपने कहा दूसरा तो लो बहुआ प्राकृत शिशु, अब आप शिशु बन गए। जो 5 वर्ष के थे बालक, तमोदूतम बालक मम्बुजेक्शन, देवकी के गर्भ से क्या निकला? शिशु, अर्भक, डिम्बक ने क्या अद्भुत बालक है। अद्भुतम बालकम वसुदेव इक्षत, अद्भुत बालक वसुदेव ने देखा। क्या अद्भुतता है? तो बालक है। बालक शब्द क्या अर्थ है? देखिए, जस्य बालेषु ब्रह्मांडानि सन्ति अशु बालकतम बालकम वसुदेव इक्षत। जिनके रोम, एक बाल उखाड़ लीजिए, उसका गर्भ छोटा सा गड्ढा नहीं हुआ, उसमें अनंत ब्रह्मांड है। प्रति ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। अरे भगवान कितने रोम में पता ही नहीं किसी को, कितने ब्रह्मांड किसी को पता है नहीं है। वह अनंत ब्रह्मांड नायक बालक बनकर वसुदेव जी घर आए। एक बहुत बढ़िया अर्थ है। बालो 3 अक्षर, बा लो को, तो एक कोश है, उसमें दिया है बासात नर्मदा नदी। बा कहते हैं नर्मदा नदी को, बा माने नर्मदा नदी। तो उसके बाद क्या है? लो, तस्याम नर्मदायाम लीनाति सदा स्नाति स्नानं करोति जह स बाला। नर्मदेश्वर, सदा शिव शंकर। उसके बाद क्या है? बालको, कई कई शब्द है। तेन बालेन नर्मदेश्वर न सदा शिवेन कीयते गीयते स्तूयते जह स बालक तम अद्भुतम बालकम वसुदेव इक्षत। भगवान शंकर के द्वारा हर जिनकी स्तुति की जाती है, वही सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक वैदिक प्रतिपादित ब्रह्मोद्रादि वंदित पाठपीठ सर्वेश्वर श्री कृष्ण बालक बन करके वसुदेव जी के यहाँ विराजमान है। राधे राधे। देखिए, हमने यह सारा उदाहरण किया था, इसलिए आप लोगों पूजन तपस्या की थी। आपने कहा वरदान, हमने कहा वरदान मांगो। आपने आपके समान बेटा हमको चाहिए, मेरे समान तो मैं ही हूँ। ऐसा नियम है, यदि किसी ने राय श्याम जी ये डिब्बा मांगा तो हमारे पास यही एक डिब्बा है, क्या दें? तो ऐसे ऐसे 3 डिब्बा देना चाहिए हमको, तब राधे राधे होगा। भगवान का एक बार कृष्ण गर्भ हुए, कृष्ण गर्भ होकर मैं आपका बेटा बना था, दोबारा 52 बनकर आपका बेटा बना, तीसरी बार देखो कृष्ण बनकर आया। आप चिंता मत करिए, आप हमको गोकुल पहुंचा दीजिए। वहां से यशोदा जी की बेटी है, उसको ले आइए। राजस्थान भगवान की माया सारी व्यवस्था करती है। वहाँ जेल में बहुत बढ़िया टोकरी आ गई, और टोकरी में भगवान सारे मखमली गदा दिए हैं। भगवान सर्वेश्वर से हम सुंदर को विराजमान कर दिया। सबों के हाथ करी बेटियाँ खुल गई, सारे फाटक खुल गए, और जितने सोने वाले थे पहरा करने वाले सब सो गए। खुर्र खुर्र करते हैं, करने दीजिए। ये चले भादव महीना 12 बजे के बाद की बात, क्यों देर होगी नहीं, सब करते कराते। इतनी गर्मी होती है राय समझी, सब का सब सड़क पर खटिया उटिया लेकर सो रहे थे। भगवान ने सोचा ये तो बहुत दिनों से जेल में है, यहाँ तो क्या क्या देखा आपने नहीं देखा। 9 वर्ष में भारत का कायाकल्प हो गया है। हर दृष्टि से इस नजर से मोदी जी आए हैं, भारत का कायाकल्प होगा और बाकी सब हो जाएगा। आप सब जरा कृपा करिए, वोट देते रहिए, देखिए क्या क्या लीला होती है भारत की। चकाचक विश्व का गुरु था,
वर्तमान में नहीं जैसा है होकर मोदी जी छोड़ेंगे। आप अपना काम करिए, वो अपना काम करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे श्याम जी, भगवान ने सोचा क्या किया जाए। यदि ये जा रहे हैं गुपचुप, कहीं सोने वाले की खटिया में के पाम लग गई, उनकी नींद टूटी, रंगे हाथ में पकड़े जाएंगे, चोर चोर कर हला करेंगे। इंद्र के कान पकड़े, इंद्र हम तुम्हारे काम करने आए हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश कर दो ना। तो बारिश हुई राज से हमसे, इस तरफ बिस्तर लेकर सब घर भागे, सड़क साफ हो गया। शेष भगवान उषा बलराम जी ने देखो तो इंद्र कितना मूर्ख है, अभी नए शिशु के रूप में आए हैं, इस बारिश का पानी पड़ेगा, सर्दी गर्मी हो जाएगी, कब हो जाएगा न जाने क्या हो जाएगा। पीछे से वैद्य देखने डर जाएंगे, पीछे से अपने फन से ढक लिया। भगवान नवजात शिशु के ऊपर बाल वर्षा की एक बूंद न पड़ने पावे, बड़े आन से पहुँचते पहुँचते पहुँच गए जमुना जी किनारे। अब देखे जमुना जी किनारे क्या होता है, बड़ी विचल लीला है। जमुना जी ने सोचा क्या किया जाए। भाद्र महीना पानी लबालब भरा हुआ, जोग माया ने आकर के एक बढ़िया गिदर का स्वरूप धारण करके जहाँ वसुदेव जी खड़े हैं सीधे चला गया उस तरफ। अरे पानी कम है, चले चलते चलते आधे जमुना जी में पहुँचते हैं। जमुना जी में प्रेम की बात आ गई। आपने सोचा अपने प्राण बल्लभ के कम से कम चरण का स्पर्श करें। पानी बढ़ने लगा, जैसे जमुना जी बढ़ती है ना 12 तक, तो घुटना, कमर, छाती, कंठ। अब उसने क्या कि उन्होंने क्या किया, श्रीमान वसुदेव जी ने डलिया जिसमें थे ऊपर कर लिया। जमुना जी क्रोधित हो गई। जो ससुर अपने पति के, अपने बेटे के, हमारे पति के पाम नहीं छूने दे, ऐसे ससुर को डूबो को मार क्यों नहीं दिया जाए। अरे भला बताओ, हमारे प्रीतम हैं, हमारे पतिदेव हैं, ये अपने कंधे पर ले जा रहे थे, उनके चरण स्पर्श करना चाहती, उठाकर सर से ऊपर कर दियो, हल्ला करते कोले 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 कोले, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। और कोले गाम हो गया हुआ है। भगवान ने सोचा ठीक नहीं, आपने क्या कह रहा है श्याम जी, वो जो नाना प्रकार के तमत भूतम बाल में चतुर शंख गदा नाना प्रकार आभूषण को पोटली बनाकर ले आए थे। अपने पाँव को नीचे किया और पोटली सोने जब जेवरात की पोटली ले जमुने, इसको रखना सुरक्षित, हम आएंगे कभी, आएंगे काली ना का दमन करेंगे ना, वो सब के सब उनको अर्पण करेंगे। ठाकुर जी के पास रहे समझे, बड़े बड़े आने से चरण स्पर्श हुआ। फिर जमुना धीरे 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 घुटना घुटना हो गई, लेकिन वसुदेव जी का कपड़ा नहीं भीगा। ये लीलाधारी की लीला है। बड़े आनंद से पहुंचते हैं वहाँ। यशोदा देखिए, यशोदा जी सोहर घर में, उनका सोहर कैसा है, बड़ा अद्भुत है। समय का तो राधे राधे। सभी अवतारों के चित्र लगे हुए हैं, बड़े बड़े मुनि महात्मा ऋषि मुनियों की चित्र लगे हुए हैं। और जहाँ जिसमें आज रात में गर्गाचार्य की सांडिल ऋषि के कथनानुसार आज ही रात में उनके पेट से बच्चा प्रकट होगा। कहा जब विश्राम करिए, आपने कहा राम राम, इतनी ऊंची, इतने ऊंचे पलंग पर सोएंगी, कहीं मुझको नींद आ गई, अब बच्चा सरकता सर नीचे गिर पड़ा तो गोविंदा नमो नमो हो जाएगा। आपने कहा दाई दाई ऐसा क्यों करती हो, हमको नीचे चटाई बिछा दो, बड़ा हिसाब किताब होगा। नहीं जाइए। तो 2-3 सीढ़ियाँ थी ऊपर जा करके, बड़ा साहब जी जो ही बैठती हैं इतना राधे राधे हो गया, गुदगुदेदा। सभी 24 अवतार के दर्शन कर, ऋषि मुनि महात्मा के दर्शन कर। 12 बजे रात उस कमरे में एक मोटी दाई है, एक और दाई है, महान सुनंदा जी हैं। 12 बजे रात को
श्री यशोदा जी के उदराकाश से क्या हुआ, वसुदेव जी आ रहे हैं, उनके उदराकाश से श्याम घनीभूत श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं। बैठ गए, देखा प्रकाश एक नंबर, माता जी सो रही हैं। चलो हम बहुत सारी लीलाओं का संपादन करूँगा मैं, तो मंगलाचरण कर लूँ। मंगलाचरण करते हैं। ओम मां, मेघ गंभीर वाणी के द्वारा जो आपके मुख से ओम शब्द का उच्चारण हुआ आया है। ओम और अथ ये ब्रह्मा कंठ को भेद करके निकला था। ये दोनों को दोनों मंगल सूचक हैं। ओंकार चात शब्द द्वावेतु ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिका बुभु। ये दोनों को दोनों मांगलिक शब्द हैं। इसलिए भागवत जी की जो पाठ करते हैं, अथ प्रथम अध्याय, अथ तृतीय अध्याय, अथ दसवां अध्याय, अथ मंगलाचरण होता है। प्रत्येक श्लोक प्रत्येक अध्याय मंगलाचरण है। और मंगलाचरण जो है अथ प्रथम, ये 18,000 श्लोक गिनती इनकी होती है। ठाकुर जी कृपा जी राय स्वामी जी, सुनंदा जी नंदवा की बहन, उन्होंने देखा रे बड़ा दिव्य प्रकाश है, नीला नीला प्रकाश हो रहा है। इतना विलक्षण प्रकाश था, बिना किसी को उठाया पहुंच जाते हैं। आपने टटोला, भगवान ने सोचा बैठा हूँ, बैठा मुझको देख करके दूसरी बात हो जाएगी, लेट गए। जो लेटते हैं इतने क्या लीला हुई रहे समझी, स्पर्श किया तो लाला का चिन्ह, लड़की लड़का का चिन्ह होता है ना, श्याम सुंदर लाला के रूप प्रकट। भागी भाई गए कहाँ, दरवाजे पर नंद बाबा बहुत सारे गोप ब्राह्मणों के बीच में बैठे हैं और सैकड़ों के तादाद में ब्राह्मण देवता 8-10 महीना से जमुना किनारे घर द्वार कुटुंब परिवार छोड़ छाड़ करके भगवान का भजन करते हैं ताकि नंदवा का लाला हो जाए, नंदवा का लाला हो सब का सब। देखिए नंदवा कैसे हैं, इनके लिए अनुष्ठान करते हैं। नंदवा ने इनकी गौ, इनके भैंस, इनके परिवार के, इनके कुटुंब परिवार सबों की व्यवस्था अपने दूतों के द्वारा करवाते हैं। ये है राजा नंदराज, नंद के समान। अरे नंद किसको कहते हैं, टुनदि समृद्ध धातु से नंद शब्द निष्पत्ति होती है, अर्थात जिसके समान धनी ब्रह्मांड कोई दूसरा न हो उसका नाम नंद। राधे राधे। इसीलिए तो कृष्ण जैसे बालों को प्राप्त करते हैं। वो सब सुनंदा गई अपने भाई के पास, इधर सब सो रहे हैं। अब भगवान ने क्या लीला की, स्वयं विराजमान एक तरफ जोगमया लड़की बनकर आ गई। लीलाधारी की लीला मूल में लिखा, मैं अपने से कुछ नहीं कहता। वसुदेव जी आते हैं अपने बालों को लेकर के, यहाँ देखते हैं यशोदा जी सो रही और श्री कृष्ण जो इनके बालक हैं उनके ऊपर इनकी दृष्टि नहीं जाती। और एक और जो बच्ची है भाई, वो बच्ची को देखा जोगमाया, एक तरफ खाली जगह दिखाई दी। आपने अपने बालक को जहाँ ओरिजिनल बालक श्री कृष्ण यशोदानंदन है वहाँ रखा। बताते हैं सुखदेव जी महाराज, वसुदेव समानीते वासुदेव खिलात्मनि लीने नंद सुधे राजन घने सुदावनी जथा। वसुदेव नंदन नंद नंदन में उसी प्रकार से विलीन हो गया जैसे वर्षाकालीन बादल में बिजली चमककर लीन हो जाती है, कोई देखता कोई नहीं देखता। ऐसा होता है कि नहीं? ठाकुर जी की कृपा से वसुदेव नंदन 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 में विलीन हो गए। अब वसुदेव जी को अपना बेटा दिखता है। वहां तो पहले कह दिया था उन्होंने, बच्चे को लेकर चले, जैसे आए वैसे पहुंच गए। हथकड़ी बेड़ियाँ लग गई, सब राधे राधे करने दीजिए। वहाँ इधर देख क्या लीला हुई, यही करना है ना ठाकुर जी के पास से। हाँ अब ठाकुर वसुदेव जी श्री नंद बाबा पहुंची, उनकी बहन, बाबा बधाई है। बहन किसकी बधाई?
श्याम घनीभूत श्यामला सलोना बच्चा लाला हुआ है। बधाई है बधाई है। देखिए सुनिए, जसोदा जी के पेट से एक बच्चा हुआ और नंद बाबा के पेट से एक बच्चा हो गया। आप लोगों ने सुना कभी? बोल कन्हैया लाल मूल में लिखा हुआ है। देखिए जसोदा नंद पत्नी च जातम परम बुद्ध तो नौतल मूल में लिखा है नौतल लिंगम परिश्रांता निद्रागत स्मृति। जसोदा जी के पेट से दो बच्चे हुए और उनको पता ही नहीं। तल लिंगम शौच सास तय लिंगम तल लिंगम, लड़की है कि लड़का, दोनों है कि एक है कि कुछ नहीं है, उनको पता ही नहीं। जोग में ऐसी नींद में सुला दिया, ऐसी नींद में सुला दिया, राधे राधे हो गया। चकाचक विश्राम कर। इधर नंदुआ ने ग्वालवाल को भेजा, जमुना किनारे से ब्राह्मण देवता तपस्या कर उनको बुलाओ। वो भगवे आए, बाबा बधाई है बधाई है। अब चले रहे सामने। बाबा के पेट से जो बच्चा हुआ है, मूल में लिखा है नंदा में उत्पन्न जात आह्लाद 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 नाम का बेटा नंदुआ के पेट से, और आनंद नाम का बेटा जसोदा जी के पेट से। एक ही दो नाम है, दो जात आह्लाद महावना आह्लाद हुआ। देखिए इसमें लिखा है आत्मा वही जाते पुत्र विधानुशासनम, पिता अपनी पत्नी के पेट से बालक रूप में पैदा होता है। स्वयं नंद बाबा के औरस पुत्र ने भगवान कृष्ण, मूल के आधार पर, भागवत जी के मूल के आधार पर है। ठाकुर जी की कृपा से सबके साथ। इधर रोहिणी जी प्रोसित भर्तिका है, जिस पतिव्रता पत्नी के पति परदेश हों उनको श्रृंगार नहीं करना चाहिए, तेल फूलन नहीं लगाना चाहिए, बढ़िया कपड़ा जोवर जावर नहीं धारण करना चाहिए। उनका बेटा था, बलराम जी हुए थे पहले। उन्होंने सोचा मैं आँख नहीं बंद खोलूँगा जब तक हमारे प्राण वल्लभ सर्वेश्वर श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे, तब तक हम आँख नहीं खोलेंगे। नंद बाबा ने बहुत सारे प्रयास किए, डॉक्टर वेद हकीम सब आए, सब फेल हो गए। बलराम जी के नेत्र नहीं खुले। अब बड़े आनंद के साथ जसोदा सुनंदा जी गई हैं, जसोदा जी सो रही हैं गहरी नींद में। भाभी जी भाभी जी, भाभी जी नींद नहीं टूटती, दो बच्चे हुए, झकझोरा भाभी जी भाभी जी। क्या हुआ सुनंदे? अरे देखो तो सही। अब अपने श्याम सुंदर को देख कर राय समझे फूल ही नहीं समाती, सोचती हैं अनंत ब्रह्मांड के चंद्र के आह्लाद शक्ति नहीं मेरे बेटा को उदाहरण कर लिया। श्याम घनीभूत है, अरे विधाता कहाँ रखूं, आँख के अंदर रखूं कि हृदय में रखूं, क्या करूं, सोच रही हैं। इतने बसदेव जाते हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था होती है। स्वयं बसदेव नंद बाबा आते हैं, नंद बाबा गए हैं, भाभी जी रोहिणी जी चलो। जसोदा जी ने एक लाला को जन्म दिया। नहीं, हम प्रोसित भर्तिका हैं, किसी बालक के जन्मोत्सव हमको नहीं जाना चाहिए, जाने से उसका अपशगुन होता है। राधे श्याम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधे श्याम जी। अब ये निर्णय हुआ, पंडितों ने कहा देखिए बाबा आपको स्नान करना है, वस्त्राभूषण धारण करना है, नांदी मुख श्राद्ध करना है, उसके बाद नाम देखना। क्योंकि नियम है जावन छिदते नालन तावन नापनो सूतकम, छिन्ने नाले तथा पश्चात सूतकम दुख दिए थे। जब तक नवजात बच्चे का नालन छेदन नहीं होता है तब तक सूतक नहीं लगता है, और उससे पहले नांदी मुख श्राद्ध हो जाना चाहिए। राधे श्याम। अच्छा कैसे ऐसे बैठ रहेंगे, ऐसे बैठ रहेंगे क्या?
अच्छा ठीक है, नंदोत्सव की बात कल होगी, आज मजा तो ले लीजिए, आनंद ले लीजिए। बोल कन्हैया लाल की जय। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, नंद रानी बधाई हो, बधाई हो। सभी देवतागण देवियां आकाश मार्ग में आकर के जय श्री राधे। करते हैं। अहाँ सब बधाई के आनंद लेब और कल फिर कथा के जे कथा शेष से कल श्रवण करब और सुंदर सुंदर बधाई के आनंद लेब। इस कथा के जे मुख्य उद्देश्य श्री धाम वृंदावन में जे 18,000 श्लोकात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बन रहा है, वही मंदिर में जे 1-1 लाख के सहयोग केलखिन, उनका कैल सरकार सबके नाम बतेथिन, तो उनकर सबके कैल नाम बतेबै। और यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूज्य महाराज जी के शिष्य बम्बई में श्री स्वर्गीय श्री सुरेंद्र मिश्र 1 लाख एक भागवत मंदिर में हुनकर परिवार के लोग सहयोग केलखिन, जे हुनकर नाम मुख्य द्वार पर रहतन 1 लाख श्री स्वर्गीय श्री सुरेंद्र मिश्र बम्बई। उनका नाम पर वो नहीं है, लेकिन हाँ सब भाव के साथ ताली बजबियन और यही के साथ हम सब बधाई के आनंद लें। और कल के भंडारा में सहयोग श्री माला देवी के बाल भोग, श्री परमानंद मिश्र, श्रीमती उषा देवी उनकर दिन के भंडारा रहते हैं, और श्री परिक्रमा देवी, कुंवर जी नीतू हिंकर शाम के भंडारा रहते हैं। जय जय श्री राधे। आओ बधाई के आनंद लीजिए। बाजत बधाई धुनि छाई लोकन में, आनंद नगर के नाचत सुरताल की। सुत को जन्म सुनि मुनि देवन आनंद भयो, दुंदुभि बाजे पुष्प बरसार साल की। फूल सब गोपी गोप आनंद उमंगन में, गोपन नवेली आज भूली सब काल की। ब्रज में ब्रज चंद्र भयो, यशोदा के नंद भयो, और नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल के, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। बधाई बधाई गोपाल मीर। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो, कन्हैया गाड़ी दिने छाड़ी दिने ब्याही दिए हाल की। गाड़ी दिने छाड़ी दिने ब्याही दिने हाल की। हाथ दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की। गाड़ी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया। जय हो। आइए हम सब बधाई के आनंद लेंगे और फिर नंदकर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल। हर ब्रज में है रही जय जयकार,
नंद सब ताली सेवा करते रहिए। जायो है नंद घर रही जय जयकार नंद घर जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है नंद घर लाला हरि जायो बोल बैठ के ही आनंद लेंगे, बधाई का बैठ के ही आनंद लेंगे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे बाल सब हिल मिल गावे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे बाल सब हिल मिल गावे जोत जोत मिली नंद घर आवे जुग जोत के नंद घर आवे जोत जोत मिली नंद घर आवे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही नंद घर लाला जायो लाला जायो है नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में जय जय ब्रज 84 कोश में भैया ब्रज 84 कोस में भैया कहे धन जय जशोदा मैया सब ही कहे धन जशोदा मैया ब्रज 84 कोश में भैया ब्रज 84 कोस में भैया सब ही कहे धन जशोदा मैया सब ही कहे धन जशोदा मैया 80 साल की आयु में सुख ऐशो पायो है 80 साल की ऐशो पायो है हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में जय
शब देव शिराए सिद्ध मुनि शब सिद्ध मुनि शब देव शिराए सिद्ध मुनि घर ग्वालन को रूप आदि सब घर ग्वालन को कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सब प्रेम से ताली बजाएं, हरि बोल। राधे चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बोलिए प्रेम से नंद के लाला की। बूढ़े देखो हो गए आज जवान, बूढ़े देखो हो गए आज जवान, नाचे कूदे धूम मचावे तै तै मीठी तान, नाचे झूमे मचावे सुंदर मीठी तान। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। कि नंद जी के सब गोटे गणी प्रेम से अपन हाथ ऊपर कर प्रेम से, कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो।
नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जय जय नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल के। दोनों हाथ को उठाकर भाव के साथ कहिए, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय अब आइए हम सब आरती के दर्शन से। चलिए। अरे कृष्ण जन्म सुनी आई, जशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, जशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, जशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अपनो जन्म सुफल करी जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। आरती बाल कृष्ण की जय। कन्हैया कहीं कहीं बोलत मैया। अपनो सर्वस इनको दीजे। श्री राधा बर सुघर कन्हैया। श्री राधा बर सुगर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खेवैया। देखत ही मन लेत चोरैया। यह छवि नयनन में भरी लीजे। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो करी लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। हरि ओम जय श्री दिल करणम जो हो शांति निरंतर शांति।